हरी हरि हरि बोल। हरि बोल। बोल। हरि हरि बोल। बोल। थैंक यू प्रभु जी। इट्स अप टू यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं होस्ट बना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो आज प्रातकालीन सभा में आप सभी भक्तों का स्वागत है, जो हमारे परम प्रिय एस ग्रेस माधवाचार्य प्रभु के द्वारा प्रतिदिन भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। नित्यम भागवत सेवया। भागवत कोई 7 दिन का या 10 दिन का कार्यक्रम नहीं, यह नित्यम भागवत सेवा, नित्य भागवत सेवा होनी चाहिए। तो ये हम देख सकते हैं कि प्रभु जी के माध्यम से प्रतिदिन भागवत कथाओं को संसार में इतना मुश्किल कार्य है ये, पर उन्होंने इसको उठाया है बीड़ा कि मैं अवश्य इसको पूर्ण करूंगा। तो प्रभु जी इसको कर रहे हैं। हम भी अपना एक रेडियो द्वारका के माध्यम से हर भागवत के अध्याय पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में 335 अध्याय पूर्ण हो सके, ताकि व्यक्ति को समझना चाहे तो पूरे अध्याय को 10 मिनट के अंदर समझ सकता है। पहले हमने भगवत गीता पे भी ऐसे 125 एपिसोड बनाए थे, ताकि कोई व्यक्ति भगवत गीता समझना चाहे तो समझ सकता है। तो उसके 40 लाख के करीब व्यूज हुए। पूरे विश्व में लोगों ने उस गीता को सुना, भागवत भी सुन रहे हैं। लेकिन भागवत नित्य होनी चाहिए। कहते हैं कि जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से नरकों के बारे में सुना, तो परीक्षित महाराज जिन्होंने गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया था, वो व्यक्ति जो इतने ऊंचे भक्त थे, जिन्होंने जब उनको 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला तो उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। तो आचार्यगण कहते हैं कि जो श्रृंगी थे, श्रृंगी ऋषि, जो कि शमिक ऋषि के पुत्र थे, जब उनके श्राप को परीक्षित ने सिर झुकाकर के स्वीकार किया, तो उस काल में कहते हैं कि आचार्यगण की शमिक ने श्रृंगी को बहुत डांट लगाई कि तुमने कैसे श्राप दे दिया इतने बड़े राजा को। अगर वो चाहते और अगर वो पलट के देते, तुम भस्म हो जाते। तब से ब्राह्मणों के अंदर श्राप देने की शक्ति समाप्त हो गई। अभी कोई बोले मैं तुमको श्राप देता हूं, लगेगा नहीं, चिंता मत करो। वो श्रृंगी ने एक बार गलत श्राप देके सारा पावर ही खत्म कर दी। तो जब 28 प्रकार के नरकों का वर्णन परीक्षित ने सुना, परीक्षित के पसीने छूट गए। परीक्षित जो थे वो 5वें स्कंद के अंतिम अध्याय को सुनकर पसीने पसीने हो गए। तब उन्होंने प्रश्न किया कि कोई ऐसा तरीका है जैसे व्यक्ति को नरक न जाना पड़े।
तो सुखदेव गोस्वामी मुस्कुराने लगे कि जिसको जाना नहीं है वो ऐसा प्रश्न कर रहा है, परीक्षित तुम तो भागवत सुन रहे हो। फिर भी सुखदेव गोस्वामी ने कहा, न चेत इहा इवा अपि चित्तम प्रेतया नरकानुपेति। न चेत इह इव अपि चित्तम। अपि चित्तम का अर्थ है कि अगर किसी ने मनुष्य शरीर पाके जीते जी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो प्रेत्य नरकान उपेत्ति, उस व्यक्ति को नरक अवश्य जाना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा कि फिर तो ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे कि हमको नरक न जाना पड़े। कहा तुमको तो नहीं जाना परीक्षित, लेकिन जन कल्याण में तुम पूछ रहे हो। परीक्षित बोले कि अरे कैसी बात करते हैं गुरुदेव, पग पग पर हमसे अनजाने में कितने पाप हो जाते हैं। किसी के घर से पत्ती तोड़ ली, फूल तोड़ लिया, ये भी पाप है। गुरु की आज्ञा के बिना कोई कार्य कर लिया, वह भी पाप लग जाता है। हाँ, किसी स्त्री की तरफ मुड़ करके देख लिया, वह भी एक पाप लग जाता है। अरे किसी ने अधिक भोजन खा लिया, उसमें से कोई भोजन बिना भोग के खा लिया, जैसे खूब बढ़िया थाली लगी हुई है, एक गुलाब जामुन कोई लाए, ध्यान नहीं दिया, पूछा नहीं भोग लगाया कि नहीं, हलवाई की दुकान का सीधा खा लिया, वो भी पाप लग गया। इतने पाप हैं, कैसे होगा उद्धार। तो उन्होंने कहा देखो, जब तक उद्धार नहीं होगा, पाप मुक्त नहीं होंगे, भजन हो नहीं सकता है। गीता में भगवान कहते हैं, येषां तो अंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजते माम दृढ़ व्रतः। दृढ़ता से भजन नहीं होता है। लोग बोलते हैं हमसे प्रभु जी भजन तो करते हैं, लेकिन दृढ़ डिटर्मिनेशन से भजन नहीं होता। क्यों? 3 कारण भगवान कृष्ण ने बताए। पहला, उस व्यक्ति को भजन समझ में आएगा जिसने अपने पूर्व जीवन में कभी कोई अनजाने में रायपुर भक्तों की क्लास अटेंड कर ली होगी ऑनलाइन, कि भाई एक बार गए थे, किसी ने लिंक दिया और सुबह सुबह ज्वाइन कर लिया अनजाने में। जनानाम, पूर्व जन्म में कभी किया होगा तो जनानाम, उस कर्म का फल मिलेगा। पुण्य कर्मणाम, भक्ति उन्मुख सुकृति जागृत हो गई तो व्यक्ति इस जन्म में अब प्रतिदिन भागवत सुन रहा है। लेकिन इसके साथ साथ भगवान कृष्ण ने कहा तुमको होने वाले पापों से भी मुक्त होना होगा। ईशाम तु अंत गतः पापम, जितने पाप तुम कर रहे हो पहले जानो, उसके बाद करना बंद करो, तब जाकर के वो जो पूर्व जन्म से भजन मिला है तब तुमको क्या फल देगा। द्वंद्व मोह निर्मुक्तम, द्वंद्व किस चीज का है? एक है इच्छाओं का और दूसरा है घृणा का। यही दो हमारे द्वंद्व हैं जिनके कारण हम इस संसार में जन्म लेते। इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत, भगवान ने फिर इस बात को कहा। तो हमारा आप देखिए, दिन के अंदर सबसे हम विद्रोह करते, द्रोह करते हैं, घृणा करते हैं। जब हम किसी से घृणा करते हैं तभी हम द्वेष करते हैं, और हम परिवारों में, संसार में, भक्तों में द्वेष करते ही हैं। और जब तक हम द्वंद्व से, कौन सा द्वंद्व? एक मोह का, कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ये मोह, और मेरे मेरे के चक्कर में कोई और उस पर कब्जा ना कर ले तो द्वेष, है ना। यह मेरा भक्त है, यह मेरा एरिया है, यह मेरा मंदिर है, मैं और मेरा, अहम ममेति। अगर कोई व्यक्ति ये मैं कर रहा है, ये इच्छा है उसकी, और दूसरा है इसमें हस्तक्षेप करने वाले से द्वंद्व उत्पन्न कर लेना। जब तक कोई व्यक्ति पाप मुक्त नहीं होता, पूर्व जन्म के किए गए भक्ति उन्मुख सुकृति जागृत नहीं होती, और घृणा और इच्छाओं के द्वंद्व से मुक्त नहीं होता, तब तक वह दृढ़ व्रत होकर भजन नहीं करता। भजन तो करेगा लेकिन दृढ़ व्रत होकर नहीं करेगा। तो परीक्षित ने प्रश्न किया, सुखदेव गोस्वामी, गुरुदेव तो बताइए कैसे
मनुष्य को जीते जी प्रायश्चित करना चाहिए अपने पापों का। मरने से पहले प्रयास करो जो पाप किए हैं पूर्व जन्मों में सब जीरो हो जाए, एक भी बच गया पुनरागमन होगा। कैसे खत्म हो? उन्होंने 3 तरीके बताए। कहा पहला तरीका है इसको खत्म करने का, कोई व्यक्ति अगर ये समझ ले तत्व ज्ञान, गीता में भी भगवान कहते हैं जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्याक्त्वं देहं पुनर्जन्मं नीति ममेति सुअर्जुन। जन्म कर्म चा मे दिव्यम, कृष्ण कहते हैं अर्जुन अगर कोई व्यक्ति मेरे जन्म को और मेरे कर्मों को, भगवान की लीलाओं को समझ ले, तो क्या होगा? एवं यो वेति तत्वतः, तो तत्व से जानने वाले व्यक्ति को तत्व ज्ञानी कहते हैं। तो पहला तरीका है पाप मुक्त होने का। भगवान कहते हैं त्याक्त्वम देहम पुनर्जन्मम, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो तत्व ज्ञानी बनना पहला रास्ता है, जिसे ज्ञान कांड कहा गया, तत्व ज्ञानी। अब तत्व ज्ञानी का अर्थ क्या है? ज्ञान का हो जाना तत्व है, उस ज्ञान को जीवन में समझ जाना ये तत्व ज्ञानी है। थ्योरी प्लस रियलाइजेशन इस तत्व ज्ञान। शास्त्र पढ़े, भागवत हो रही है रोज, सुन भी रहे, मक्खी भी भागवत के ऊपर बैठती है भागवत की पुस्तक पर मक्खी भी बैठती है, लेकिन क्या मक्खी मुक्त हो रही है? तत्व का मतलब है शास्त्र पढ़ के, आत्म अवलोकन करके, आत्मसात करके उसको जीवन में अपना लेना है। तो ये जो तत्व ज्ञान का रास्ता है ये थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है। इतना शास्त्र पढ़ना होगा, उसको समझना होगा, जीवन में अपनाना होगा। तो आचार्य कहते हैं किसी व्यक्ति को मान लीजिए रेस्पिरेटरी इश्यू हो जाए, डायबिटीज हो जाए, ऑटो इम्यून डिसीज हो जाए, तो ऐसी अवस्था में आयुर्वेद कहता है स्वर्ण भस्म खिलाओ। स्वर्ण भस्म होती है, सोना होता है, उसको आयुर्वेद में जलाते हैं। शंख भस्म होती है, चांदी भस्म होती है। भस्म यानी पहले जलाएंगे सोने को, उसकी जो राख होती है भस्म, उसको मिलाएंगे अलग औषधियों में, फिर आपको बोले खाओ। अब 1 चम्मच छोटी सी डिब्बी लेना चाहे आप स्वर्ण भस्म की, तो वो 25,000 रुपए में 1 चम्मच आएगी। स्वर्ण भस्म के लड्डू भी आते हैं, लाखों रुपए की मिठाई होती है। बड़े जो रईस लोग हैं वो स्वर्ण भस्म के लड्डू मिठाई खाते हैं। खाली सिल्वर फॉइल लगा दो वही महंगी होती, गोल्ड फॉइल लगाओ और महंगी हो गई। वो भस्म बना के डाल दो, बहुत महंगी मिठाई, बहुत महंगी औषधि है। तो ये तत्व ज्ञान रास्ता है बहुत बढ़िया, पर हर एक के लिए उपलब्ध नहीं है। हर आदमी स्वर्ण भस्म नहीं खा सकता। कहीं कोई और दवाई नहीं है छोटी मोटी कोई खिला दो, 10 रुपए का पत्ता खिला दो, कोई कहां से लाए? तो उन्होंने कहा फिर दूसरा रास्ता है कर्म कांड। कर्म कांड करो। कर्म कांड क्या है? अपने किए गए पापों के लिए प्रायश्चित करो। अब लोग बोलते हैं कि जब पाप तो कट ही नहीं सकता है पुण्य करने से, तो प्रायश्चित कैसे होगा? क्योंकि अगर आपने 8 पाप किए तो 2 पुण्य करने से ऐसा नहीं होगा 6 रह जाएंगे। 8 पाप का पाप मिलेगा, 2 पुण्य का पुण्य मिलेगा। अरे प्रभु जी, लेकिन हम तो पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं 6ठे स्कंद में कि आपको अपने मृत्यु से पहले अपने किए गए कर्मों का प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित करेंगे, कैसे करेंगे जब कटता ही नहीं, तो प्रायश्चित कैसे होगा? तो मनुस्मृति आदि ग्रंथों में बताया गया है कि व्यक्ति प्रायश्चित कर सकता है। कैसे कर सकता है? पुण्य करके। अरे जब कटता नहीं तो पुण्य करने से कैसे होगा? इसको बोलते हैं काउंटर बैलेंस। काउंटर बैलेंस यानी कि मैं इतने पुण्य करूं कि पाप मेरा छोटा लगने लगे। मैं 8 पुण्य किए, 2 पाप किए, 8 की जगह अगर मैं 80 पुण्य कर लूं और 2 पाप करूं तो परसेंटेज बढ़ जाएगी पुण्य की, है ना? तो परसेंटाइल देखा जाएगा तो मैंने कम पाप किए होंगे। उदाहरण, मैंने कोई एक पाप किया, उसके
उसके प्रतिकार में आज मेरा दूध के गरम गरम दूध से हाथ जलना है, ये लिखा है। अब मेरे पुण्य भी 2 ही हैं, तो आज मुझे मेहनत करके पूरे दिन में 500 रुपए की प्राप्ति हुई, 500 रुपए मिले और इधर मेरा दूध से हाथ जला, क्योंकि पुण्य का पुण्य और पाप का पाप, कटा तो नहीं। अब पुण्य अधिक करने से क्या हो जाएगा? बोले पुण्य अधिक करने से ये होगा कि मान लो तुमने बहुत अधिक पुण्य कर लिए, तो आज तुम्हें 5 लाख की प्राप्ति हो गई। अब 5 लाख रुपए किसी 500 वाले को मिल जाए और उसका हाथ जल जाए दूध से, तो दूध से हाथ तो जलेगा, क्योंकि वो तो पाप का फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन 5 लाख की प्राप्ति की खुशी ऐसी होगी कि वो दूध जलने का उसको कष्ट बहुत छोटा लगने लगेगा। इसलिए मनुस्मृति आदि ग्रंथों में इसको बताया गया, इसलिए बताया गया। लेकिन कभी भी इसको कहते इरेडिकेशन नहीं कहते। पुण्य करने से पाप खत्म नहीं होंगे, पुण्य करने से पाप बैलेंस हो सकते हैं, काउंटर बैलेंस, नॉट फिनिश, इट विल नॉट फिनिश, कभी समाप्त नहीं होगा। तो परीक्षित को सुखदेव ने कहा दूसरा रास्ता है, तपसा ब्रह्मचारेण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचभ्याम यमेना नियमेन वा। सारे रास्ते बताए, अगर तुम्हें पाप खत्म करने तो ये करो। तपसा, तपसा क्या है? भौतिक भोग की इच्छा को त्यागना ही तपस्या है। टीवी में बड़ी नई पिक्चर आई है, बच्चे कह रहे परिवार में पिताजी हो जाए तो पिताजी कह रहे नहीं नहीं मैं भजन कर रहा हूं। अरे भजन बाद में कर लेना, 1 घंटे बाद हो जाए। अरे माला लेके देख लो पिक्चर, बहुत बढ़िया पिक्चर। लेकिन भौतिक भोग की इच्छा आने पर भी उसका त्याग तपसा। दूसरा है ब्रह्मचारेण। तो ब्रह्मचारेण में 8 प्रकार के जो ब्रह्मचारी व्रत का पालन करने की शिक्षा शास्त्र में दी गई है। किसी व्यक्ति को अगर ब्रह्मचारी कहता है कि मैं ब्रह्मचारी जीवन जीना चाहता हूं, तो उसको 8 प्रकार से अपने अंदर परिवर्तन करना होगा, देह आत्म बुद्धि से निकलना होगा, तब जाकर के कह सकते हैं कि हाँ ये ब्रह्मचारी है। लाल कपड़े पहनने से ब्रह्मचारी नहीं होता। ब्रह्मचारी कौन होता है? 8 प्रकार से श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अगर कोई पालन करे तो वो ब्रह्मचारी कहलाएगा। क्या है? पहला, मनुष्य को ना तो स्त्री के बारे में सोचना चाहिए। अगर सोच लिया तो वो ब्रह्मचारी नहीं रहा, चाहे वो ग्रस्त में हो चाहे वो लाल कपड़े में हो। अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी और के बारे में नहीं सोचना। मात्र परदारेशु, दूसरे की पत्नी को माता जी कहना है। देखना भी है सोचना भी है, ये नहीं कि देखने में तो भोग वृत्ति, सोचने में तो भोग वृत्ति, सामने से माता जी, तो ये नहीं चलेगा। तो पहला नियम है मनुष्य को ना तो स्त्रियों के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा प्रभुपाद जी लिखते हैं ना यौन जीवन की चर्चा करनी चाहिए, यानी कि उसको ऐसी भोग वृत्ति की पिक्चर, बातें, चुटकुले ये भी नहीं देखने, ना बात करनी है। तीसरा, ना स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करनी है कि चलो भाई कांग्रीगेशन है तो खेल लें इनके साथ में, रस्सी रस्सी खेलें, कुछ खेलें, खेलना भी नहीं है। ना स्त्रियों की ओर कामुक होकर देखना चाहिए, देखने में भी कामुकता नहीं होनी चाहिए। ना उनसे घनिष्ठता पूर्वक बातें करनी चाहिए कि भाई कोई ब्रह्मचारी, इसीलिए ग्रस्तों को माता जी लोगों का प्रीचिंग करना चाहिए, ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या है, प्राय जनरल मंदिर में लोग आते हैं, हो ही जाती है प्रीचिंग, लेकिन उसमें ध्यान रखना चाहिए, क्रीड़ा नहीं करनी, कामुक होकर नहीं देखना है, घनिष्ठता पूर्वक बातें नहीं करनी है, घनिष्ठता पूर्वक नहीं करनी। इसलिए ग्रस्त के पास तो उसकी पत्नी होती है उसकी रक्षा के लिए, ब्रह्मचारी के पास कौन है रक्षा के लिए? तो फंस जाता है बेचारा। न संभोग में रत होने का निर्णय लेना चाहिए, ब्रह्मचारी को संभोग नहीं करना चाहिए। ना ही यौन जीवन के लिए कभी प्रयास करना चाहिए कि चलो मैं कुछ प्रयास कर लूं, कैसे करके संतुष्टि करूं। तो ऐसे 8 प्रकार तरीके से जीवन जीने वाला व्यक्ति ब्रह्मचारी कहलाता है। तपसा ब्रह्मचारेण शमेन, शमेन, शमेन का अर्थ है अपने मन को वश में करना। शमेन कहते ना, शम दम तपह शौचम
ब्राह्मण बनने के गुण बताए, यज्ञोपवीत धारण कर लिया, वो तो 2-3 रुपए में आ जाएगा धागा। लेकिन बताते ब्राह्मण बनने के लिए गुण होने चाहिए। भगवत गीता में 18वें अध्याय में 42 नंबर श्लोक में बताया, क्षमा दमा तपा शौचम शांति अर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शमेन, शमेन का अर्थ है मन को वश में करना। दमेन व दमेन च, दमेन का अर्थ है अपनी इंद्रियों को वश में करना। तो इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां जो है, छठा उसमें मना षष्ठानि इंद्रियाणी, मन छठा इंद्रिय है। 5 इंद्रियां आंख नाक कान यह संसार में न लिप्त हो, ये प्रयास करें, तब दमेन हुआ। और केवल मन को वश में किया तो शमेन हुआ। त्यागेन, त्यागेन का अर्थ है आपने जो धन कमाया पूरे महीने में, उस धन को आप दान में दे, मंदिर बनाने में, पुस्तक वितरण में, प्रसाद खिलाने में। त्यागेन, दान देना, चैरिटी, डोनेशन, और भक्तों को सेवा में लगाना धन को, ये त्यागेन है। सत्यम, हमेशा सत्य बोलना होगा। बोले अच्छा, और शौचभ्याम, अपने अंदर से शुद्ध होना होगा, शौच, और अंदर से और बाहर से नहाना, हाथ धोना, कम से कम दिन में 3 बार स्नान, 2 बार कर लो कम से कम, नहीं तो 2-3 बार स्नान करना दिन में, और अंदर मन से शुद्ध रहना, किसी के प्रति निंदा का भाव नहीं रखना। यमेन, नियमेन वा, यमेन का मतलब है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, किसी को श्राप नहीं देना, यानी बद्दुआ नहीं देना, और किसी के प्रति हिंसा नहीं करना। यमेन वा, नियमेन वा, नियमेन का अर्थ है भगवान के नाम का कीर्तन करना। तब क्या होगा? बोले तब जाकर के वो कर्म कांड कर पाएगा। ये तो कर्म कांड है, भक्ति नहीं है। ये तो कर्म कांड है। हाँ, लेकिन इसमें कह दिया सुखदेव गोस्वामी ने, वेणु, वेणुम गुलमम, वेणुम गुलमम। वेणु मतलब, वेणु शब्द जो है ना, बोलते भगवान की वेणु, वेणु माधुरी। वेणु का अर्थ है बांस। वेणु का अर्थ बांसुरी नहीं होता है, बांसुरी, वह बांस जिससे सुर निकलते हैं, इसलिए बांसुरी। तो बांस को कहते हैं वेणु, बांस के पेड़ को वेणु कहते हैं। वेणु गुलमम, वेणु का जो गुलम है, यानी वेणु की जो खेती है, उसको जलाने पर भी अगले वर्ष पूरा खेत जला दिया, नीचे तक पूरा जला दिए, पत्ते पत्ते खत्म कर दिया बांस का पेड़, लेकिन उसकी जड़ ऐसी होती है, फिर दोबारा से निकल आएगी बाहर। तुम कितना ब्रह्मचारी पालन करो, कितनी तपस्या करो, कितना त्यागेन, यमेन, दमेन, शमेन, नियमेन, कितना भी कर लो, अंदर जो पाप करने की वृत्ति है ना परीक्षित, सुखदेव कहते हैं वेणु गुल्मम, वेणु का गुल्म है ना, गुल्म लता औषधि बोलते, गुल्म लता, ये सब क्रीपर्स होती हैं, जड़ें होती हैं, गुल्म लता औषधि, ये नहीं खत्म होगी। है, ऊपर से नाटक कर लो कितना भी, है ना, हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी दान देते हैं, हम भी ऐसा करते, तुम्हारी वृत्ति क्या है? तो परीक्षित बोले, मैंने अच्छा किया प्रश्न पूछ लिया, इसका तो बड़ा खतरनाक रास्ता, पहले तो इतने पाप है, खत्म करो। तो पहले औषधि आ गई महंगी, दूसरा आ गया ये कर्म कांड, जिसमें ऊपर से जल तो जाता है बांस, लेकिन बांस के जलने पर भी अंदर बैठी जड़ें खत्म नहीं होती। कह रहे गुरुदेव कोई और रास्ता है? कहा एक और रास्ता है, इसको कहते हैं उपासना कांड, तीसरा रास्ता है। तो बोले क्या रास्ता है? केचिता केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वन्ति कृत्सेन निहारम इव भास्कर। तो भगवान बड़ा सुंदर बताए, सुखदेव गोस्वामी, भगवान सुखदेव कहते हैं, केचिता केवलया भक्त्या, केवल तुमको भक्ति करनी होगी। हाँ, उसका रास्ता ऐसा है, उसमें ये कर्म कांड भी आ जाएगा, उसमें ज्ञान कांड भी आ जाएगा, और उसमें, लेकिन उसको कैसे करना है? केचिता केवलया भक्त्या, केचित
केचित यानी कि कुछ कुछ लोग ही इसको कर पाएंगे, ज्यादातर लोग ज्ञान कांड और कर्म कांड में अटकेंगे। महंगा भी है, परेशान भी रहते हैं। घर में मंगल दोष की पूजा करानी है, भैया पंडित जी को बुलाया, हजारों रुपया दिया, टाइम भी लगाया, फल भी कुछ नहीं मिला, अंदर जड़े तो रह गए। अरे जी हमने वेद पढ़े, बहुत बढ़िया किया, महंगा था, इतने की महंगा, इतना समय लगा, परिवार में ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं कर पाए, फिर भी वो इतना महंगा था, कुछ ही लोग कर पाए, फल नहीं मिला। केचिता, केचिता यानी भक्ति को बहुत कम लोग पकड़ पाएंगे। केवल्या भक्त्या, केवल्या क्या है? केवल्या का मतलब है जब कोई व्यक्ति भगवत नाम का जप करता है और ग्रंथराज श्रीमद भागवत को सुनता है, ये भागवत की महिमा है। भागवत को सुनता है तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में मोक्ष लघुता कृतः, मोक्ष भी लघु हो जाता है, छोटा है, तो मोक्ष लघुता कृतः, मोक्ष भी लघु लगता है उसको। कोई कहे अरे माधवाचार्य जी मुक्ति लेंगे, माधवाचार्य जी कहेंगे हट, मुक्ति ले, मुक्ति तो हमारे घर पे पिछले 3 साल से खड़ी हुई है, गीता कोर्स में आ गई थी, अब तो भागवत चल रही है। मुक्ति भी छोटी लगती है, मोक्ष लघुता कृतः, अरे हमें तो भक्ति चाहिए। इसलिए केचिता केवल्या भक्त्या, केवल्य भक्ति है। तो कहते हैं कि जो भक्ति है ये क्या करती है? वो भक्ति जो वासुदेव परायण हो, भगवान कृष्ण के परायण हो। जीवन में कर्म कांड और ज्ञान कांड भी कृष्ण के बिना होता नहीं है, लेकिन असली बात यह है कि भक्ति को जब आप मन से करेंगे ना, तब वो भक्ति होती है। अब नाम जब तो देखिए कर्म कांड में भी आ रहा है, सत्यम शौचभ्यम यमेन नियमेन वा, नियम करते हैं बहुत लोग, 16 माला का नियम ले लिया, शिव जी को जल भी चढ़ाया, दुर्गा के नवरात्रि भी रख लिए, गणपति विसर्जन भी कर लिया, तो ये कर्म कांड में आएगी नाम जप। नाम जप जब मन से किया जाए, केवल्या कृष्ण, केवल यानी केवल कृष्ण, ऐसे जो हो जाए तो क्या होगी? करोति धामसी भास्मसात, वो सारे के सारे जो जैसे लकड़ी को आग में डालो भस्म कर देती है, ईंधन पेट्रोल को डालो भस्म कर देती है। करोति धामसी इंधामसी भस्मसात, वो भस्म कर डालती है पेट्रोल को, घी को, लकड़ी को, आग में कुछ बचता नहीं। ऐसी कोई व्यक्ति वासुदेव के प्रति कर ले तो क्या होगा? अघम धुनवंती कस्सेन, उसके सारे पाप धुल जाएंगे। कैसे धुल जाएंगे? निहारम इव भास्कर, जैसे सूरज के निकलने पर कोहरा अपने आप गायब हो जाता है, उसका रंच मात्र कुछ नहीं बचता, ऐसे ही भागवत रूपी सूरज के उदय होने पर पाप के बीज भी अंतःकरण से जल जल के भस्म हो जाते हैं। यह भागवत की महिमा, यह भक्ति की महिमा। निहारम एवं भास्कर। तो जीव गोस्वामी कहते हैं अब जो लोग इस्कॉन में आ गए, जो लोग गौड़िया वैष्णविज्म में आ गए, वो लोग तो उपासना कांड में ही है। हम तो प्रभु जी केवल्या भक्ति ही करते हैं, हम तो वासुदेव परायण ही है, हमारा तो जल रहा होगा सारा, हम तो एकदम प्योर हो गए होंगे। तो जीव गोस्वामी ने, श्रील जीव गोस्वामी पाद ने 5 स्तर बताए भक्तों के। हमको देखना होगा हम कौन से स्तर पर पहुंचे। पहला स्तर मैं नहीं बोल रहा हूं, श्रील जीव गोस्वामी ने बोला इस बात को। जीव गोस्वामी कहते हैं भजन करते 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 व्यक्ति एक ऐसी स्थिति पर आएगा, तो उसको 2 विभाग में बांटा गया है। तो आप इसको 2 जगह लिख सकते हैं, एक है संतता भक्ति और एक है कदाचित की भक्ति। संतता, कदाचित की। संतता यानी श्रद्धा और प्रेम से निरंतर चालू रहे, एक जैसी हमेशा, तो संतता भक्ति। जैसे माधवाचार्य प्रभु रोज 6 बजे भागवत कर रहे हैं, ये संतता भक्ति हो गई, रेगुलर। और हम आते हैं आपके पास, कभी कभी आए तो हमारी हो गई कदाचित की भक्ति, कभी कभी आए। तो जो कभी कभी सेवा करते हैं, हाँ जी मैं संडे संडे जाता हूं, वो कदाचित की। जो प्रतिदिन कर रहा है वो संतता भक्ति। अब संतता के जीव गोस्वामी ने 2 भाग किए हैं और कदाचित की के 3 भाग किए हैं।
तो समझते हैं पहले, कदाचित से शुरू करते हैं, फिर संतता पे आएंगे, क्योंकि संतता ऊपर है और कदाचित में तो हम आते हैं सब लोग, हम सब तो कदाचित वाले। तो कदाचित के भी कदा 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 कभी कभी कदाचित कभी कभी इच्छा जागृत हो तो कर ली। तो वो 3 भाग में बांटी गई। 3 भाग में कदाचित को बांटा। तो पहली है राग भासमयी, राग भासमयी भक्ति। दूसरी है राग भास शून्य स्वरूप भूता, राग भास शून्य स्वरूप भूता। तीसरी है आभास रूपा, तीसरी है आभास रूपा। अब जो कभी कभी भक्ति करते हैं उनके भी 3 भाग हो गए। पहली हो गई राग भासमयी, दूसरी हो गई राग भास शून्य स्वरूप भूता, तीसरी हो गई आभास रूपा। हम नीचे से शुरू करेंगे क्योंकि हम लोग तो नीचे वाले हैं, तो नीचे से शुरू करते अपने स्टैंडर्ड को देखते हुए। आभास रूपा, आभास रूपा यानी कि किंचित मात्र भक्ति की झलक उत्पन्न होती है। झलक है ना, झलक कहते हैं, झलक उत्पन्न हुई। ग्लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, बहुत थोड़ी सी सेवा की ग्लिम्स। लोग बोलते हैं प्रभु जी हम आपकी कोई छोटी सी सेवा कर सकते हैं, इसकी इच्छा ही छोटी सी है। ये नहीं कहता प्रभु जी कोई बड़ी सी सेवा कर सकते हैं। अरे छोटी क्यों करनी है, कि ये आभास रूपा है। उदाहरण, माधवाचार्य प्रभु ने क्लिप बनाई वीडियो की, अपने भक्तों से बनवाई, बड़ी मेहनत करते हैं वो क्लिप बनाने में, रील क्या कहते हैं, रील बनाई, फिर डाली, किसी के सामने आ गई। हाँ प्रभु जी रोज मैं प्रवचन सुनता हूँ, कितनी देर, 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट की होती ना रील, 1 मिनट प्रवचन सुनता हूँ, ये किस में आएगा। मैं भी प्रतिदिन प्रवचन तो सुन रहा है, लेकिन 1 मिनट सुन रहा है। ये कदाचित की आभास रूपा है, कदाचित की का आभास रूप, आभास हो रहा है भक्ति कर रहा हूं। प्रभु जी प्रवचन सुना, हाँ हाँ प्रभु जी आपका एक रील देखा था, आप कहीं गए थे ना हिंदू महासभा में, हमने आपका वेलकम वीडियो देखा था। अरे भाई ये देखना कोई श्रवण करना। एक प्रभु जी हमें बोल रहे थे मैं रोज आपका भजन सुनता। अरे भजन सुनना अलग चीज है, भागवत सुनना अलग चीज है, प्रतिदिन। तो क्लिप देख ली कभी कभी। रोज तो भोग व्यक्ति का प्याज लहसुन का बिना भोग का खा ही रहे। मंदिर आए, महीने में एक बार, आज मजा आया, प्रसाद पाया, कभी एक बार खाया। तो लोग बोलते हैं नए लोगों से मिलेंगे ना, आपके इस्कॉन की खिचड़ी बड़ी अच्छी होती है, हमने भी एक बार खाई थी। तो समझ लो हाँ इसने भी थोड़ी भक्ति करी है, प्रसाद खाया है, लेकिन आभास रूपा। इसके जीवन में जब प्रॉब्लम आती है तो जोर से चिल्लाता है कृष्णा, क्योंकि इसका बिलीफ है कृष्ण भगवान है, लेकिन करता कुछ नहीं। फोन करेगा हरे कृष्णा, राधे राधे, ये सारे कदाचित की आभास रूपा वाले हैं। और बोलो कि सेवा करो तो जन्माष्टमी के दिन आएंगे साल में एक बार, वॉलेंटियर कार्ड टांगेंगे और 5-6 मिनट सेवा करके बोलेंगे अरे अरे मेरे को फोन आ रहा है घर पे, जरूरी काम है। अरे ठाकुर जी से जरूरी तुम्हारा कुछ है क्या, आग लग गई क्या घर में। नहीं, सेवा छोड़कर भागेंगे। ये आभास रूपा है, ये कदाचित की आभास रूपा। अब चलते हैं दूसरी, जो है राग भास शून्य स्वरूप भूता। इसमें व्यक्ति को कोई प्रेम नहीं होता भगवान से, कोई अटैचमेंट नहीं होता, कोई आसक्ति नहीं होती भगवान से, ना भगवत विधि से। इसको वैधि मार्ग कहते हैं। लेकिन आत्मा के स्तर पर सेवा तो करनी है। तो आत्मा के स्तर पर ये समझ जाता है प्रवचन सुन के कि मैं भगवान का दास हूं, दीक्षा भी हो गई, कृष्णदास भी बन गया, वृंदा देवी दासी भी बन गई। अब क्या करें, आता जाता कुछ नहीं है, दासी उदासी में है और दास उदास है, कह रहा मैं करूं क्या। तो ये वैधि भक्ति में लगता है, प्रेम नहीं, आसक्ति नहीं भगवान के प्रति। पर 16 माला तो मिल गई दीक्षा में, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसको बर्डन लग रहा है। एकादशी वाले दिन कहता है मैं सेवा करना चाहता हूं प्रभु जी, इमोशन नहीं आ रहे कोई अंदर से, लेकिन करनी तो है। तो कुटू की पकौड़ी के साथ हरे धनिया की चटनी खाएंगे प्रभु जी, आप सिंगाड़े के आटे के हलवा खाएंगे प्रभु जी, आप पंच
ड्राई फ्रूट की खीर खाएंगे, हाँ प्रभु जी खा लेंगे, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो इसमें राग का जो आभास है वो भी शून्य है, राग तो है ही नहीं, राग का आभास भी नहीं है, राग आभास शून्य, स्वरूप भूता, केवल स्वरूप है कि मैं भगवान का दास स्टैंप हो गया है। तो बढ़िया एकादशी का प्रसादम, नाम जप हो रहा रात को सोते सोते, पूरा दिन बैंक का काम, मार्केट का काम, घर का काम, उसके बाद फ्री हुए तब माला जप, रात में 16 माला दीक्षा हो गई, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, लेकिन कोई प्रेम नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है भगवान से। तो ये स्तर है। तीसरा स्तर है कदाचित की का राग भासमयी भक्ति। ये है जब कोई व्यक्ति अनुरक्त भगवान के प्रति थोड़ा सा अटैचमेंट फील करता है तो वो बिना अलार्म के जगने लग जाता है। सुबह मुझे 5 बजे उठना है, मंगल आरती और कथा करनी है, 4 बजे उठूं कि 4:30 उठूं, 3:30 पे आंख खुल जाती है। कभी कभी आंखों से कथा सुनते सुनते आंसू टपकते हैं। प्रभु जी हमारी आंखों में ना कथा सुनते हैं आपकी आंसू आ जाते हैं, रोज आते हैं, नहीं नहीं कभी कभी कदाचित की, लेकिन आते हैं। इनको भगवान की कथा जब नहीं होती तो बड़ा ऐसा सेपरेशन फील होता है, अरे कब भगवान की कथा होगी, माधवाचार्य प्रभु कब करवा रहे दोबारा से रायपुर में सप्ताह, दिसंबर हुआ, अब 3 महीने निकल गए, आंसू आ रहे, रोना है ना। तो ये अगर स्थिति है, अब प्रभु जी, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी को बुलाओ, अब हमें ना भौतिक संसार में जाने का मन ही नहीं करता है, सप्ताह हर महीने में एक सप्ताह करा दो, आप ही कर दो, कुछ तो कर दो, हरी कथा सुना दो, बस ऐसा भाव उत्पन्न हो गया। ये है कदाचित की तो है, लेकिन भाव आ गया है, इसलिए राग का आभास हुआ है कि मुझे राग हो गया है, राग भासमयी भक्ति। ठीक है। अब जीव गोस्वामी कहते आगे बढ़े तो सतता जो हमेशा चलती है उसके भी 2 रूप है। पहली है किंचित आसक्ति सहित संपन्ना, किंचित आसक्ति सहित संपन्न सेवा। किंचित आसक्ति, अब इसमें आसक्ति तो है लेकिन कैसी है, किंचित आसक्ति सहित संपन्न सेवा। तो इसमें व्यक्ति भगवान से प्रेम करने लग जाता है और वो भगवान से बड़ी आसक्ति महसूस करता है, रात दिन भजन करने की इच्छा में वो जलता रहता है, उसको नींद आना बंद हो जाता है ना। जब भी सेवा करेगा तो बड़े प्रेम से करेगा, उसकी आंखों में, उसकी वाणी में, उसकी चाल में, उसके भाव में, उसका लोगों से मिलने में, उसके द्वेष रहित होने में, उसके उसके व्यवहार में ही आपको भगवान के प्रति प्रेम के लक्षण दिखने लगेंगे। ये किसी के लिए कभी बुरा व्यवहार नहीं करता, कभी किसी से द्वेष नहीं रखता, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, हमेशा हरि कथा हरि कीर्तन में रहता है। हाँ? इसके अंदर जब भी देखो, इसकी वाणी में, इसके लक्षणों में, इसके भाव में भगवान के प्रति एक प्रेम लगता है। ही इज नॉट जनरली स्पीकिंग, ही स्पीकिंग फ्रॉम हार्ट, ये अपने हृदय से बोल रहा है, ये अनुभव कर रहा है। तो ये किंचित आसक्ति है, लेकिन है किंचित आसक्ति सहित संपन्न सेवा। अभी हो तो गई आसक्ति लेकिन किंचित है, अभी पूरी नहीं हुई है, पूरी हो गई, जीव गोस्वामी कहते हैं। तो राग अनुगा भक्ति, राग उत्पन्न हो जाएगा, भगवान से आसक्ति ऐसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, इतना घुस जाएगा, इतना भक्ति में हो जाएगा, इतना भगवत चिंतन में हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसका हाथ मोमबत्ती में चला गया, जल रहा है, जल रहा है, वो बैठा है भगवान का नाम जप कर रहा है, इधर से मोमबत्ती साइड से खाल में लग रही, जल रहा है, जल रहा है, उसको पता ही नहीं चलेगा। घर में खाना बन रहा था और उसको भगवान की कथा चल रही थी, कथा में बैठ गया, मालूम ही नहीं घर में गैस में आग लग गई, वो पराठा जल गया, बर्तन जल गए, पता ही नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं रहता। नरसिंह मेहता भजन कर रहे हैं भगवान का, उधर उनके घर का सब खत्म हो रहा है, उनको पता ही नहीं। जनक महाराज
भजन कर रहे हैं, महल जल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हरे कृष्णा नाम जब कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, दोनों में इतनी अनुरक्ति है, हाँ, कि भूल ही गए। ऐसे आप देखेंगे, जब कोई व्यक्ति म्यूजिक सीखता है, संगीत सीखता है, उसमें भी दो प्रकार के लोग होते हैं। एक, संगीत करते 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 घंटों बीत जाते हैं, ना गला दर्द, ना हाथ दर्द, सुनने वाले के कान दर्द हो जाए लेकिन संगीत वाले का दर्द नहीं होता। कंसर्ट चल रही है 8 घंटे 9 घंटे, उसको संगीत के प्रति प्रेम हो गया है। और एक व्यक्ति संगीत जो सीख रहा है, वो 2 घंटे का प्रयास करेगा, फिर 2 घंटे बाद कहेगा मैं चलूं, मुझे घर जाना है, मुझे और भी काम है। तो जो लिमिट करके चलते हैं कि बस चलें प्रभु जी, बस हो गई कथा प्रभु जी, अच्छा निकलते हैं प्रभु जी, आगे और भी काम प्रभु जी, फिर देखना पड़ेगा ना, थोड़ा घर भी देखना पड़ता है। इसको आसक्ति तो है, लेकिन किंचित आसक्ति है। लेकिन जो भूल ही गया है, रात के 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, हर समय भगवत कथा भगवत कीर्तन में लगा है, भूल ही गया है संसार को। ये रागनु का भक्ति का स्तर है, गोपियों के अंदर था। बच्चे रो रहे हैं, दूध पिला रही है बच्चे को, भगवान की वेणु बज गई तो गोपी छोड़ करके भागी भगवान के लिए। कितने लोग होंगे संसार में ऐसे, जो ठाकुर जी के लिए अपना सब कुछ त्याग कर भागेंगे। हाँ? तो शीला जीव गोस्वामी पाद ने 5 स्तर संतता और कदाचित की भक्ति के वर्णन किए। हम देख सकते हैं कि सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित को कि अगर रागुनगा हो गई तब तो तुम गोलोक के पार्षद बन गए, है ना। किंचित आसक्ति संपन्न हो गई तो भी तुम वैकुंठ के परिकर हो गए। कदाचित की में राग भासमय हो गई तब भी तुम्हें वैकुंठ प्रवेश मिल जाएगा। राग आभास शून्य हो गई तो संपूर्ण पाप विनाश हो जाएंगे। और अगर आभास रूपा भी हो गई तो भी जड़ों में आग लग जाएगी और आपके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। जो कर्म कांड नहीं कर सकता, जो ज्ञान कांड नहीं कर सकता, भगवत नाम, भगवत कथा, भगवत जप, ये आभास रूपा स्थिति में भी, सबसे निकृष्ट स्थिति में भी व्यक्ति की कभी कभी खिचड़ी खाई, कभी कभी माला जप किया, उसके भी जड़ें जलने लग जाएंगी, उसके भी बांस की जड़ जल जाएगी, उसके भी अंदर भक्ति प्रेम का बीज रोपित होने लग जाएगा, उस पर भी काम कर जाती है कदाचित की। तो ये भागवत की स्थिति देखिए कितनी ऊंची है। ये भागवत महिमा है। भागवत महिमा ये नहीं कि श्लोक बोल दिए भागवत के वो भी है, लेकिन ये मजेदार भागवत महिमा है कि भागवत की स्थिति क्या है। राग का भक्ति तक ले जाती है भागवत। सुनते रहो सुनते रहो। हरीश्वरी प्रभु ने शिला प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद हाउ वी विल रीच ऑन दिस प्लेटफॉर्म, हम कैसे पहुंचेंगे इस स्थिति में। प्रभुपाद बोले हियरिंग 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 हियरिंग, केवल सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। सुनते सुनते भगवत आसक्ति हो जाएगी। हाँ? नींद नहीं आएगी रातों में, भगवान के लिए, संसार के लिए नहीं। लोगों को अभी भी नींद नहीं आती, लेकिन उनको संसार की चिंता में नहीं आती है। जिस दिन भगवान का चिंतन होने लगा उस दिन भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो मैं यही समाप्त करता हूँ। बहुत कुछ है इसमें, तो वर्णन करेंगे, चलता रहेगा। आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, रियली आप तो हमें दूसरे डायमेंशंस में ही लेके चले गए। जो भक्ति की स्तर है और इतना डीप, इतना हृदय को छूने वाला जो वर्णन किया प्रभु जी, आपने स्तर बताया प्रभु जी ने, राग अनुगा भक्ति और आभास भक्ति, राग आभास शून्य स्वरूप भक्ति, ये सब तो कभी जो है स्तर जो है सुना नहीं, और इतना डीपली वर्णन, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मतलब रियली आप आते हैं तो ऐसा लगता है एकदम अद्भुत, एक पॉजिटिव पूरा वाइब्रेशंस हमारे घर में, हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। आपके सुनने से ऐसा लगता है कि कितने नीचे हैं हम अभी, कितनी दूरी है और कितना चलना है और कितना आगे बढ़ना है भक्ति में। तो आप हमें वास्तविक स्थिति बता देते हैं प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, रियली यू आर ट्रिमेंडस। और आपके ऊपर नो डाउट कहीं ना कहीं आपके मुख से स्वयं भगवान स्वयं वाणी निकालते हैं और सबका हृदय परिवर्तन कर देते हैं आप।
जो भी आपके साथ जुड़ता है प्रभु जी, वो एक अद्भुत ही दुनिया में रह जाता है वो। तो मैं क्या ग्लोरिफिकेशन करूं प्रभु जी आपकी। मैं तो प्रभु जी के साथ रहता हूं और देखता हूं प्रभु जी का, तो बहुत मतलब हम लोग ब्लिसफुल फील करते हैं कि कहीं ना कहीं भगवान ने हम पे विशेष कृपा करी है, जो ऐसे गुरु के सानिध्य में और इनकी शिक्षाओं के द्वारा हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, जो एक पूर्ण शुद्ध केवल भक्ति मिलती है प्रभु जी से, केवल भक्ति और कुछ नहीं मिलता प्रभु जी। संसारी चीजें, ये गुण, उधर गुण, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं। केवल और केवल भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है, प्रभु जी से साथ जुड़ के हम यही सीखते हैं और कुछ नहीं सीखते। और प्रयास करते हैं प्रभु जी की शिक्षाओं के द्वारा कि यही जो एजुकेशन है, यही जो लेसन प्रभु जी ने सिखाया, उसको भी आगे हम आगे विस्तार करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और आज हम कृतज्ञ हो गए आपकी वाणी सुन के। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर वर्णन था। और अब मैं सभी से विनती करूंगा, जो भी प्रश्न पूछना चाह रहे हैं वो हैंड रेस करें, और एक एक करके कृपया अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछेंगे और फिर बाद में म्यूट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे बीच में है इस ग्रेस रोहिणी नंदन प्रभु। रोहिणी नंदन प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। सबसे पहले हाँ, प्रभु जी आप, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी माधवाचार्य प्रभु जी, आपको धन्यवाद। हमारे बीच जो है इस ग्रेस प्रशांत प्रभु को लाने के लिए। और हम यही कोशिश करेंगे कि बीच बीच में ऐसे आते रहें, ताकि हमको आभास हो कि हम किस स्तर में हैं। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं तो अब आभास रूप में भी नहीं पहुंच पाया हूँ, ऐसा जैसे लग रहा है ना। तो है ना, तो उसको हमको कोशिश करना पड़ेगा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, जैसे हम अपनी जीव इच्छा से हम यहाँ आते हैं, है ना, तो यहाँ पे ब्रह्मांड में अनंत 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 जो है आत्माएं हैं, जीव आत्माएं हैं। तो प्रभु जी जैसे वहां पे क्या बोलते हैं, भगवान के धाम में तो वो सर्व आकर्षक है भगवान जो है। तो वहां पे हमको कैसे क्यों इच्छा हो जाती होगी कि हम अपनी इच्छा करें, भगवान को छोड़ के हम यहाँ स्वतंत्रता हासिल करना चाहते हैं। और ये इच्छा हमारी क्यों पैदा होती है प्रभु जी, उसको वो जानना चाह रहा था मैं। कि हर किसी का गुस्सा रहता है कि भगवत धाम जाने के बाद में वहां से वापस नहीं आना होता। लेकिन हम यहाँ पे फिर वापस आ जाते हैं, और मतलब अनंत अनंत आत्माएं यहाँ पे वापस आती है जैसे ब्रह्मांड में। तो वहां पे भगवान के सामने रहते हुए हमारी इच्छा क्यों जागृत होती होगी, और ये मैं जानना चाह रहा था प्रभु जी इसमें। तो क्या है कि 3 प्रकार के जीव होते हैं। आपने सुना हो, कई बार सुना होगा, बोला भी होगा, बद्ध आत्मा, एक होता है मुक्त आत्मा, और एक होता है जिसे कहते हैं कि सिद्ध, नित्य सिद्ध। एक है नित्य मुक्त और एक है बद्ध आत्मा, नित्य बद्ध। नित्य शब्द का मतलब है हमेशा। तो जब इस संसार में जीवात्माओं का निर्माण भगवान ने किया, तो चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ मंगलाचरण में वर्णन किया गया, भगवान से पहले कुछ भी नहीं था सृष्टि में। ठाकुर जी ही प्रथम बोल रहे हैं, मुझसे पहले कुछ भी नहीं था। न ब्रह्मा न शंकर, ऐसा चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया। न ब्रह्मा न शंकर, न ब्रह्मा थे न शिव थे, केवल मैं था। भगवान बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु, वही चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है इस कलयुग में। वो बोले मुझसे पहले न ब्रह्मा थे न शंकर थे। तो जीवात्माएं भी नहीं थी। तो जीवात्माओं का निर्माण कहाँ हुआ? भगवान ने जब अपनी वैकुंठ सृष्टि के अंदर विस्तार प्रारंभ किया, कृष्ण से बलराम, बलराम से दुत्त चतुर्व्यूह, लक्ष्मी नारायण, और फिर महाविष्णु, करुणदक्षाई विष्णु, करुणदक्षाई विष्णु के शरीर से, रोमकूप से अनंत ब्रह्मांडों की संरचना हुई। ब्रह्मांडों की संरचना हुई तो ब्रह्मांडों में भगवान को अपनी सेवा के लिए राधा रानी का प्राकट्य किया, यशोदानंद का प्राकट्य किया, ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी का प्राकट्य किया। भगवान ने सारी सृष्टि का निर्माण किया। तो उस काल में जीवात्माओं का निर्माण भी हुआ। तो जीवात्माओं का जब निर्माण हुआ, लेकिन कितने करोड़ वर्ष पहले हुआ नहीं पता। क्यों? क्योंकि तब काल ही नहीं था, काल का ही निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए कहते अनादि, जिसका काल नहीं पता। तब जीवात्मा निकली। तो जीवात्मा के ऊपर एक टेंडेंसी है, सूक्ष्म शरीर, जिस सूक्ष्म शरीर के अंदर डिजायर, इच्छा, जिसको कहते हैं फ्री विल, सूक्ष्म आजादी भगवान ने छोड़ी हुई है। तो जब जीवात्माओं को भगवान ने बनाया तो पूछा तुम लोग क्या करोगे?
तो सारी जीवात्मा बोली हम क्या करेंगे प्रभु, आपने बना, आपकी सेवा करें। भगवान बोले बहुत सुंदर, चलो। तो नित्य मुक्त, सारी की सारी नित्य मुक्त हो गई, मुक्त हो गई आत्माएं, नित्य मुक्त हो गई। उनका कोई काम नहीं संसार से, वह नित्य मुक्त होकर भगवान के धाम को चली गई। जितने ग्वाले, जितने गोपियां, जो जीव तत्व हैं, है ना, वो विष्णु तत्व और शक्ति तत्व तो है नहीं, वह जीव तत्व है। वो सारी की सारी गोपियां, वो सारे के सारे ग्वाले ठाकुर जी की सेवा करने के लिए चले गए, नित्य परिकर, नित्य पार्षद बन गए, नित्य मुक्त हो गए। दूसरे कैटेगरी बनाई जीवों की, उनसे पूछा तुम क्या करोगे, तो बोले हम भोग करेंगे, जिसमें हम लोग थे। भगवान बोले अरे भोग मत करो, गंदा है संसार, मेरे साथ रहो, सेवा करो। अरे लौट कर आते, घर में बच्चे होते हैं, बोलते हैं प्रभु पिताजी एक बार मैं भी तुम्हारे बिजनेस में लौटूंगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा अपना हाथ ट्राई कर लूं। पिता कहते ठीक है चले जाओ, लेकिन याद रखना संसार अच्छा नहीं है, आगे तुम्हें दुख लगेगा। नहीं नहीं पिताजी वो तो है, आप तो हैं ही हैं, एक बार मैं थोड़ा ट्राई कर लूं। तो ऐसे हमने भगवान से कहा थोड़ा ट्राई कर लो। भगवान बोले ठीक है जाओ। तो इसलिए हम कभी वैकुंठ गए नहीं, हम करण सागर पर उत्पन्न हुए, जहां भगवान जीवात्माओं का निर्माण किए, और हम इस संसार में आए तो भगवान ने भौतिक संसार ब्रह्मांड बनाया हमारे लिए। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, भगवान कहते तुम्हारी इच्छा से, तुम्हारे द्वेष से मैंने इसका निर्माण किया, चलो भोग कर लो। पर हम इतने भोग में आसक्त हो गए, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम में लग गए, लेकिन इससे निकलने की इच्छा नहीं हो रही है। तब भगवान को बड़ा दुख लगा, भगवान रोने लगे। बताओ, एक थे नित्य मुक्त और ये है नित्यबद्ध, शुरू से ही बधे हुए, कभी मुक्त थे ही नहीं। कभी हमने भगवान की सेवा करी ही नहीं, हम तो नित्य जन्म से ही जैसे आत्मा निर्माण हुआ, नित्य मुक्त, नित्य बद्ध, नीचे बद्ध हो गए, बांध दिए गए भौतिक संसार में। तब तीसरी कैटेगरी बनाई, बोले आप क्या करेंगे, बोले प्रभु आपकी सेवा करेंगे। भगवान बोले मेरी अगर सेवा करना चाहते हो तो एक सेवा है। क्या सेवा है, बोले तुम लोग थोड़ी ट्रेनिंग ले लो, फिर ट्रेनिंग लेके नीचे जाओ भौतिक संसार में, और जो मुझे भूल गए हैं ना उनको लेके आओ। तो शिला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत महाराज, गौर किशोर बाबा जी, जगन्नाथ बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, भगवान के ही शाश्वत धाम की मंजरियां, भगवान की ही सेविकाएं, भगवान के ही सखा, वह पहले ट्रेनिंग लिए भगवान के आनंद की। भगवान बोले अब जाओ, जाकर के नित्य बद्धों को मुक्त करो। तब वो नीचे आए, उनका नाम है नित्य सिद्ध, वो नित्य सिद्ध वैष्णव है, नित्य सिद्ध है, उन्होंने सिद्धि प्राप्त करी है, फिर हमारे को लेकर लेने के लिए आए मनुष्य रूप लेके। तो इस प्रकार से ये तीन कैटेगरी से हम समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल, बहुत सुंदर उत्तर दिया प्रभु जी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, नेक्स्ट हम शिल्पा माता जी को रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। बहुत बहुत सुंदर क्लास, जो अभी आपने जो समझाया वो हमेशा से ही वो प्रश्न रहा है, तो बहुत अच्छे से आंसर मिल गया प्रभु जी। आपका अभी जुहू में क्लास हुआ था, मैं मुंबई जुहू से हूँ। माधवाचार्य प्रभु जी ने ग्रुप में डाला था, तो हम आए थे आपके क्लास में प्रभु जी। रोज माधवाचार्य जी का लेक्चर सुन के हमारी भक्ति धीरे 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 बढ़ रही है आगे। मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी, आपने जो डिफरेंट टाइप्स के ये जो बताए हैं हमको, मेरा हाल ये है कि प्रभु जी पूरा दिन कथा सुनने में मन लगता है, कथा सुनते हैं, बट जब मटेरियल ड्यूटीज में लगते हैं तब कृष्ण को याद ही नहीं आते हैं कृष्ण। तभी उसी में फिर बीच में एकदम याद आया, अरे कृष्ण को, मतलब कहीं तो सेंटर में कृष्ण रखने चाहिए, तो वो एफर्ट करना पड़ता है, कभी तो वो भी याद नहीं आता, बट जब कथा सुनते हैं तब ध्यान रहता है। तो ये एक भी कैटेगरी में तो नहीं है ना हम प्रभु, तो हमारी क्या गति होगी? है नहीं, आप है ना, राग भास शून्य स्थिति में सोला माला करते हैं, कथा सुनते हैं, मेटेरियल वर्ल्ड में भी होता है। तो हम जो भक्त इस्कॉन में हैं, उनके या तो रागाभास शून्य है या तो फिर आभास रूपा है। इन दो कैटेगरी में डिवोटीज हैं, या तो वो आभास रूपा होंगे कि कभी कभी खिचड़ी खा ली, कभी कभी भोग लगा लिया, कभी मंदिर में थोड़ी सेवा कर ली, कभी कथा सुन ली, या फिर रेगुलरली कथा सुन रहे, रेगुलरली चैंटिंग कर रहे हैं। तो राग का आभास अभी शून्य है, लेकिन स्वरूप भूता, अपना स्वरूप का ज्ञान हो गया है कि हम भगवान के दास हैं। तो भक्ति हम नियम से कर रहे हैं,
तो नियम से करने वाले इस सेकंड कैटेगरी कदाचित की में आते हैं। और प्रभुपाद ने इसका उत्तर दिया, सुनते 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 ऐसे वैष्णवों के संग करने से जो शुद्ध है, हम भी एक दिन शुद्ध हो जाएंगे। कच्चा आम, खट्टा आम भी पेड़ पे लगा रहता है, तो धीरे धीरे लगे रहने से पक जाता है। तो हमारी भक्ति भी पक जाएगी। उसको पकाने के लिए भजन करते रहिए। भजन पकाना है, श्रवण पकाना है, पर प्रयास सिर्फ करना है भक्तों का संग करना है। संसार को धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें, एकदम से तो छूटेगा नहीं, धीरे धीरे। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु, आते रहिएगा। जी जी। और थैंक यू माधवाचार्य प्रभु जी को भी आपको बुलाने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। यस, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं ऊर्जेश्वरी माता जी का। माता जी प्लीज। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हमारे माधवाचार्य प्रभु जी की जय, और आपकी बहुत बहुत जय। आज बहुत अच्छा लग रहा प्रभु जी आपको सुन के। पर ये बताइए कि प्रभु जी हम अपने आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में कैसे बैलेंस बनाएं। और आज की पीढ़ी को देख के बड़ा दुख लगता है, मतलब कितना बिखराव आ रहा है। सत्य बोलना तो क्या, सत्य सुनना भी नहीं चाहते। तो कैसे ये भटकाव, मतलब पूरी आप देखिए 100 परिवार में से 95 परिवार बिखर रहे हैं। नई पीढ़ी सुनने को तैयार नहीं, पति पत्नी की सुनने को तैयार नहीं, माँ बाप तो बहुत। तो कैसे इन पति पत्नी के बीच में, और कैसे मतलब आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज दें, और आने भविष्य क्या हो, बड़ी चिंता का विषय है। ऐसा नहीं कि वो मंदिर नहीं जा रहे, बहुत पूजा पाठ कर रहे, पर सहन शक्ति बहुत कम हो गई। तो इस बारे में थोड़ा माता सा जी ऐसा है, प्रश्न आप दें। ऊर्जेश्वरी गुणमयी माता जी, जी देखिए प्रभु जी। आपका विचार, आपकी चिंता बिल्कुल सही है। जी समाज की स्थिति गंभीर है, परंतु कलयुग भी बढ़ रहा है, और हम भगवान की जो बनाई गई प्रकृति है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। परीक्षित ने भी कहा था, कलयुग तुम प्रवेश नहीं कर सकते मेरे रहते हुए। तो परीक्षित के इस प्रकार कहने पर कलयुग हंसने लगा। बोला क्यों हंसते क्यों हो? बोले तुमने मेरा संग कर लिया है ना थोड़ी देर का, अब तुम भी फंसोगे। और हम देखते हैं कि परीक्षित भी जाकर के वो शमिक ऋषि का अपराध कर दिए, और उनको रंच मात्र संग कलयुग का, परीक्षित जैसे जिन्होंने गर्भ में ही भगवत दर्शन किया, उस जीवात्मा को भी कलयुग के रंच मात्र संग से इतनी बड़ी हानि हुई। तो वो लोग जो सारा दिन टीवी मोबाइल में रचे पचे हैं, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो उनके लिए इतना ही है कि हम अपनी भक्ति ऐसी करें। कहते हैं अगर कोई एक कुल दीपक हो गया, कोई स्त्री या पुरुष प्रहलाद की तरह हो गए, तो 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। तो यही है, अपना ध्यान पूर्वक जप करें, उन पर ज्यादा ध्यान ना दें, और अपने ध्यान से इतने शुद्ध हो जाएं कि आपकी कृपा से 7 पीढ़ियां आने वाली, 7 आपसे पहले वाली, और 7 माता, 7 पिता, 7 होने वाली, सब पीढ़ियों का उद्धार हो जाए। तो अपनी भक्ति पर फोकस करें, क्योंकि उनकी चिंता करते रहेंगे तो अपना चिंतन जाएगा। और जिसने बदलना है, जिसका समय आएगा, ठाकुर जी की लीला है, वो तभी बदलेंगे। तो ज्यादा उनको बोलने की जरूरत नहीं है। अपना भजन करें, कभी कभी उनको थोड़ी शिक्षा दे दें प्रेम पूर्वक। ज्यादा बोलेंगे तो लड़ाई झगड़े में बदलेगा, प्रेम तो होगा नहीं। थैंक यू प्रभु जी, समझ में आई बात। भक्ति में हम अपने देखें। जी थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू माता जी। यस, नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं पद्म प्रिय माता जी का। पद्म प्रिय माता जी कृपया अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू आचार्य प्रभु जी, थैंक यू प्रशांत कुंद प्रभु जी। प्रभु जी आपको देखते ही बहुत एनर्जी पावर बूस्ट आ जाता है आत्मा को। प्रभु जी तगड़ीदार भक्ति कैसे करनी है, आपसे बहुत सीखने को मिलता है प्रभु जी। माधवाचार्य प्रभु जी के सुन सुन के मतलब भक्ति एकदम और ज्यादा तगड़ी होती जा रही प्रभु जी। और मैं आप जैसे मतलब महान आचार्य से मतलब इतना छोटा क्वेश्चन, मतलब कैसे क्वेश्चन करूं मुझे नहीं समझ आ रहा है प्रभु जी। मेरे को एक ही चीज बहुत लालसा है कि कृष्ण को निस्वार्थ प्रेम कैसे करूं और भक्तों की निस्वार्थ सेवा कैसे करूं प्रभु जी। निस्वार्थ शब्द का अर्थ जिसमें हमारा कोई स्वार्थ न छुपा हो, है ना। तो कोशिश करनी चाहिए, कोई भी चीज करने से पहले उसकी ट्रेनिंग होती है। जब भी आप कोई सेवा करें
उसमें देखिए इसमें मेरा हेतु क्या है ना। तो जीवन में पाने की अभिलाषा से मुक्त हो जाइए कि कुछ पाना है, कुछ पाना है। भागवत में पिंगला की कथा आती है। पिंगला एक वैश्या थी और वो बैठी रही तैयार होके कि कोई पुरुष आएगा, मुझे सुख देगा, धन देगा, मेरा घर चलेगा। उस रात्रि पूरी रात निकल गई, कोई पुरुष उसकी स्त्री के घर पर नहीं आया, पिंगला गए। तब पिंगला जो थी वो सुबह उठ के रोने लगी कि जितनी आसक्ति, जितना इंतजार मैंने संसार का किया, अगर इतना मैं भगवान का कर लेती तो आज मुझे गोविंद की प्राप्ति होती। तो रोने लगी पिंगला और रोते रोते उसने कहा, आशा ही परमम दुखम, आशा ही परमम दुखम, निराशा ही परमम सुखम। इस संसार से आशा लगाना, हाँ, यही परम दुख का कारण है। तो हम लोग देखते हैं, हम कोई काम करेंगे उसमें थपथपी का इंतजार रहता है ना। हम बोलते भी हैं, हमने इतना किया मंदिर में, किसी ने हमको कुछ नहीं किया, हमने इतना किया। अरे तुमने कितना कर लिया? तुमने गड्ढे खोद के समुद्र भर दिए, तुमने सूरज चंद्रमा बना दिए, क्या कर दिया तुमने ऐसा? अपना ही तो भजन कर रहे हो। स्थिति हमने सुनी ली, जीव गोस्वामी अनुसार क्या कर लिया। लेकिन उसमें हमारा इतना स्वार्थ होता है। तो 4 प्रकार का स्वार्थ रहता है। पहले होता है कनक, फिर है कामिनी, फिर है मान, फिर है प्रतिष्ठा। कनक, धन का लालच रहेगा मन में, स्वार्थ कि मुझे कुछ धन मिल जाए। तो हम देखेंगे आज भी लोग संकीर्तन करेंगे तो पहले ही बोल देंगे, हम इतने रुपया लेंगे, आपके घर आएंगे, भजन करेंगे। लोग बुलाते भी, अरे हमने आज संध्या, भजन संध्या कराई थी, उन लोगों ने इतने रुपए में भजन संध्या करी। जहां रुपया लेने की बात हो गई, वो भजन कैसे हुआ? वो तो धन अर्जन का एक तरीका हो गया, प्रोफेशनल सिंगिंग। तो कनक, कुछ है कामिनी, अरे विदेशी स्त्रियां आती हैं, देखने को मिलता है, उसको भी कोई स्वार्थ छुपा होता है। इस्कॉन ज्वाइन कर लेते हैं, फॉरेनर लोग मिलेंगे। कीर्तन मेला में जाएंगे, इंटरनेशनल डिवोटी देखने को मिलेंगे। इसको इंटरनेशनल डिवोटी देखने, इसको कीर्तन से कोई लेना देना। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे, इसको कहते हैं ढोल फाड़ संप्रदाय। खूब दबा के ढोल फाड़ेंगे, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं होगा। ढोल फाड़ संप्रदाय ये केवल स्त्री पुरुष देखने, देखो देखो अमेरिकन लोग कैसे नाच रहे, देखो देखो जर्मन लोग कैसे नाच रहे। इसको अपने नाचने से कोई मतलब, इसका स्वार्थ छुपा देखने में। फिर है मान, इज्जत मिलनी चाहिए। एक को माला पहना दी तो संपूर्ण ग्रुप को हो गई? नहीं नहीं, हम भी तो दीक्षित थे, हम भी 2-4 महीने कम ही होंगे, बस ज्यादा तो नहीं है, हमें भी माला मिलनी चाहिए। मान की इच्छा। और फिर है प्रतिष्ठा। एक बार मान मिलने पर उसको बनाए रखने को प्रतिष्ठा कहते हैं। हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे, है ना। तो आदमी नाटक करता है, उसे माला पहनाओ, अरे इसकी क्या जरूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी, नहीं नहीं बस प्रभु जी, बस बस बस, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप मत पहनाओ। फिर देखो उसके मन में कैसे खिन्नता आएगी। आदमी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 आए, 200 आए, 5 आए, 2 आए, मैं तो रोज कथा करूंगा। लोग पहले दिन 100 हो और दूसरे दिन 2 हो तो उसका मन खिन्न हो जाएगा, क्योंकि वो किसके लिए कथा कर रहा था? जनता के लिए। लेकिन जो जनार्दन के लिए करेगा, वो 2 क्या, कोई ना आए फिर भी उठ शुरू हो जाएगा 6 बजे, कथा करने लगेगा, क्योंकि वो जनार्दन के लिए कर रहा है, जनता के लिए नहीं कर रहा है। तो जो जनता के लिए कर रहा है उसका मन खिन्न रहता, इतने ही आए, इतने कम आए, इतने लोग ही आए। तो जब तक हम इन 4 चीजों से नहीं निकलते, कनक कामिनी मान प्रतिष्ठा, तो हम कभी निस्वार्थ नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए इनको ध्यान में रखें, हरि कथा सुनते रहे और फिर इस पर काम करें धीरे धीरे अपना, तो हम पाएंगे कि हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। बहुत हरि बहुत बोल, धन्यवाद। हरि बोल। बहुत सुंदर उत्तर दिया प्रभु जी आपने। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं रीमा माता जी का। वो स्कूल में पढ़ाती हैं तो मुझे लगता है जल्दी होगी। यस माता जी। श्री कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माधवाचार्य प्रभु को दंडवत प्रणाम। प्रसाद प्रभु जी को भी दंडवत प्रणाम।
और आज का दिन मेरे लिए कैसा मैं आपको बता नहीं सकती। कल मैं शादी से बहुत लेट से आई थी और रात भर मुझे ये सोच के नींद नहीं आई कि मेरा क्लास मिस ना हो जाए और मैं लेट से उठूँ तो क्या होगा। तो बहुत और आप लोगों की कृपा से प्रभु मैं सुबह 5:30 में मैंने क्लास ज्वाइन कर लिया था कि मेरा क्लास मिस ना हो। और प्रभु जी ने बताया था कि अगर आप लेट करोगे तो फिर कोई आपको जूम में स्थान नहीं मिलेगा। तो ये मेरे को रिमाइंडर था रात भर के लिए। मैं अपने आप को एकदम रिमाइंड कर रही थी कि मुझे किसी भी हाल में उठना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, पहली बात। और प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि आपकी वीडियो में मैंने एक बार सुना था कि आपकी बहुत ज्यादा तबीयत एक बार खराब हो गई थी। आप हॉस्पिटलाइज थे प्रभु जी, प्रसाद मुकुंद प्रभु जी आप। और शायद कुछ ऑपरेशन होना था नेक्स्ट डे। और रात भर शायद आपने नर्सिंग भगवान ने और डॉक्टर ने चेक किया और आपको कहा कि आपको एक ऑपरेशन होना है। और सब डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए थे कि अब पता नहीं क्या होगा, आप सुबह देखेंगे जो होना होगा। और उसके बाद नेक्स्ट सुबह जब ऑपरेशन के लिए सब कुछ तैयार किया जा रहा था प्रभु, तो पता चला कि वो जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। ऐसा कुछ सब मुझे मैंने काफी पहले सुना था जब मेरी दीक्षा नहीं थी, जब मैं शुरू शुरू इस्कॉन में समझ रही थी फैमिली आपके बारे में सुना था, क्योंकि मैं तब भक्तों को सुनकर अपने अंदर थोड़ा भक्ति जागरूक करने की कोशिश कर रही थी। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जो जैसे अब जैसे आप जानते हो घर है स्कूल उनका मैनेज करना है प्रभु जी। लेकिन एक इन सब में एक बात तो प्रभु जी ये है कि बहुत मन से इच्छा है कि भगवान भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़े और हम माला करें तो अच्छे से करें, भगवान को प्रसाद ऑफर करें, प्रसाद भी खाएं जैसा आप लोग बताते हैं प्रभु जी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु जी इतना कुछ करने के बाद मन में एक असंतुष्टि रहती है कि नहीं शायद मेरा वैसा नहीं हो पा रहा जैसा होना चाहिए, शायद मैं माला वैसा नहीं कर पा रही जैसा होना चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये प्रभु जी कि हम कैसे इस चीज से अपने आप को मतलब क्या करें और क्या कर सके कि अच्छा हो, थोड़ा मेरा मार्गदर्शन करिए प्रभु। हरे कृष्णा। रीमा माता जी धन्यवाद आपका। हाँ, ऐसा हुआ था, भगवान नरसिंह ने मेरी रक्षा करी थी। और केवल मेरी नहीं, भगवान सबकी करते हैं, केवल हमको अनुभव नहीं होता है कि भगवान कर रहे हैं। जब कोई बाल्टी उल्टी रखी हो और बारिश हो रही हो तो उसमें एक भी बूंद पानी नहीं भरता, चाहे बारिश में रखी हो। यानी जब हम भगवान से विमुख होते हैं तो हमें भगवान की उनकी कृपा का अनुभव नहीं होता है। हमको केवल बाल्टी को सीधा करना होगा, बारिश हो रही होगी तो पानी भर जाएगा, तो कृपा का अनुभव होगा। यानी विमुखता, उल्टी बाल्टी है भगवान से विमुखता और सीधी बाल्टी है भगवान की सम्मुखता। तो भगवान के सम्मुख जाएंगे, नजदीक जाएंगे तो हमें अनुभव होगा कि हाँ कृपा हो रही है हम पर, हमें पल पल पर कृपा का अनुभव होगा। तो सभी के साथ भगवान रक्षा करते हैं, परंतु मुझे अनुभव हुआ, मैंने उसको शेयर किया, आपने भी बताया। प्रभु माता जी ऐसा है कि हमारी भक्ति अच्छी नहीं हो रही है, ऐसा भाव लाना अच्छा है। हरिदास ठाकुर 192 माला जप करते थे। चैतन्य महाप्रभु जब उनके पास गए, उन्होंने पूछा हरिदास कैसे हो? हरिदास बोले शरीर से तो स्वस्थ हूँ, मन अच्छा नहीं है, माला नहीं हो रही है। 192 माला करते थे और धूप में बैठ के करते थे, प्रसाद नहीं पाते थे। फिर भी श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं प्रभु चैतन्य महाप्रभु, हे भगवान मैं बाहर से तो ठीक हूँ, शरीर एकदम जर्जर था है, शरीर के अंदर अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, लेकिन कह रहे शरीर से तो ठीक हूँ। और जो 192 माला कर रहे हैं तो कह रहे हैं माला नहीं हो रही है, मन नहीं लगा। तो ये संत प्रवृत्ति है, ऐसा भाव रखना अच्छा है, इससे हमारी प्रगति होती है। अगर हमें भजन में संतुष्टि हो गई कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो फिर हमारी भक्ति रुक जाती है। तो ये भाव बना रहना चाहिए कि हमारी अच्छी नहीं हो रही, हमारी अच्छी नहीं हो रही, हमारी अच्छी नहीं हो रही। और अगर सच में अच्छी नहीं हो रही है, अगर हम एक तो होता है कि हमें अनुभव हो रहा है अच्छी, एक होता है सच में अच्छी नहीं हो रही, कभी 2 माला सुबह हो रही है, कभी 2 रात में हो रही है, कभी ग्रंथ सुन रहे हैं, कभी नहीं सुन रहे, तो व्यक्ति को एक नियमावली बनानी चाहिए। पेपर पेन लेके स्कूल में आप पढ़ाती हैं तो स्कूल में आप बच्चों को शेड्यूल बनाती हैं, टाइम टेबल सिखाती हैं। हर भक्त का अपना टाइम टेबल होना चाहिए। मेरे जीवन में मैंने अपने गुरुजनों से सीखा था, और जो भी आज गुरुजनों की कृपा से प्राप्त है उसका मूल कारण है नियमावली। मैं हर चीज शेड्यूल से बना करता हूँ। अभी मुझे कितनी कथाएं करनी है इसका कैलेंडर पहले से ही सन 2027 तक का बन चुका है, कब कौन सी क्लास कहाँ देनी है। तो जब हम कैलेंडर से शेड्यूल से चलेंगे तो फिर हम वैदिक भक्ति में कंट्रोल रहे, क्योंकि अभी रात स्थिति तो है नहीं। तो वैदिक स्थिति में कैलेंडर बनाना चाहिए, शेड्यूल बनाना चाहिए कि मंडे को मुझे इतने घंटे पढ़ना है, इस दिन छुट्टी है तो इतने घंटे पढ़ना है, सुबह उठ करके ये काम पहले फिनिश करने हैं, फिर 10 से 12 का टाइम भजन का है, फिर 10 से 12 में कोई गेस्ट भी है तो बोल दो जी अभी नहीं आना,
हम थोड़ा बिजी हैं, तो वो अपने भजन का फ्रेम 4 घंटे 3 घंटे जो भी आपने निश्चित किया है प्रतिदिन का, वो फ्रेम चाहे दोपहर का हो, रात का हो, सुबह का हो, वो फ्रेम निकाल ले। उसके बाद पूरा दिन संसार में रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारी चीजों का निकालते हैं, भाई मेरे को शादी में जाना, मैं नहीं आ पाऊंगा, स्कूल की मीटिंग है नहीं आ पाएंगे, बच्चों के एग्जाम चल रहे नहीं आ पाएंगे। भजन के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं कर रखा हमने, इसलिए भजन ऊपर नीचे होता है, फिर मन खिन्न होता है हमारा। तो उसको फिक्स कर दीजिए कि 2 घंटे करना है, या तो 10 से 12, 12 से 2, शाम को 6 से 8, 8 से 9, जो भी करना है फिक्स टाइम, या आधे आधे में बांट दो, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम। तब आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, हमने अपने निर्धारित समय पर अपना काम कर लिया। प्रभु जी एक बात और थी, जैसे ग्रंथ अध्ययन की बात हो, हमने सुना है सभी आचार्यों से और मैंने पढ़ा भी है प्रभु जी आपके जी के बारे में। तो मान लीजिए अगर ग्रंथ अध्ययन के लिए मुझे समय नहीं मिल पा रहा है और मैं क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रही हूँ, एक शाम को भी करती हूँ प्रभु जी, मतलब सुबह मॉर्निंग में भी भगवान की कृपा से अब स्टार्ट हुआ है, तो दोनों अगर ग्रंथ में दोनों क्लासेस अटेंड कर रही हूँ और भागवतम पढ़ नहीं पा रही प्रभु, अध्ययन नहीं कर पा रही, बुक से नहीं पढ़ पा रही मैं, तो प्रभु जी क्या मतलब ये ठीक है या उसके लिए देखिए, थोड़ा ऐसा सा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दें, है ना। वैसे तो स्वाध्याय और श्रवण दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, श्रवण कर ले या अध्ययन कर ले, लेकिन अध्ययन करने से और हमारा प्रमाण में बल होता है कि जो बात बोली जा रही है वो बिल्कुल सही है। तो मोबाइल में आप जैसे भी ट्रेन में जा रहे हैं, मोबाइल में बस में जा रहे हैं, मोबाइल में रख लीजिए, और रास्ते में प्रतिदिन जो श्लोक पर चर्चा हो रही है उसी श्लोक को मोबाइल में पढ़ लिया, तो आपका अध्ययन भी हो गया, श्रवण भी हो गया। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। अनिल प्रभु, कृपया आप प्रश्न पूछें। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर रहा प्रभु जी, आज क्लास बहुत अच्छा लगा। अब मेरी भी बहुत एक्साइटमेंट थी प्रभु जी। आज मैं सुबह 4 बजे उठ गया, पहली बार बिस्तर में लेटे लेटे क्लास ज्वाइन किया हूँ, उसके बाद फिर बिस्तर से उठा, फिर बाकी काम किया हूँ मैं। और और 6वें नंबर पे मैं ज्वाइन किया प्रभु जी आज का जो क्लास है। तो प्रभु जी बहुत अच्छा था। और क्वेश्चन मेरे दो हैं प्रभु जी, एक तो है प्रैक्टिकल लाइफ से और एक है भगवत गीता से, तो मैं बारी बारी पूछूंगा। तो प्रभु जी, जैसे कि हम प्रीच करते हैं भगवत गीता, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को भगवान की प्रसाद देते हैं, चाहे डॉक्टर हो या फिर जो जन सामान्य हो। तो मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, हम डेली उनको प्रसाद दे रहे हैं, भगवत गीता के बारे में बता रहे हैं, और उनको भगवत गीता हुए किसी को 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, सब चीज हो गए, लेकिन फिर भी सामने वाला नहीं पढ़ता। तो मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी, वो जीवात्मा नहीं चाहता कि मैं ना पढूं, या फिर भगवान कृष्ण जो कि परमात्मा स्वरूप में उनके हृदय में स्थित है, वो नहीं चाहते कि चलो ठीक है, भक्त का जो हृदय है वो तो उदार होता है, चलो तुमने दे दिया, प्रसाद दे दिया, भगवत गीता दे दिया, लेकिन मैं एज अ परमात्मा मैं नहीं चाहता कि ये भगवत गीता पढ़े। तो इसकी रियलिटी मैं जानना चाहता हूँ प्रभु जी, सामने वाला भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ता है, फिर ग्रंथों को क्यों नहीं पढ़ता? तो इसका उत्तर यह है प्रभु जी कि हमारे जब जन्म होता है तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से हमको कुछ सुकृति और दुष्कृति मिलती। दुष्कृति यानी दो गंदे काम किए, और सुकृति जो अच्छे काम किए। सुकृति, कृति यानी कर्म, दुष्कृति यानी बुरे कर्म। अब बुरे काम करके संसार में जन्म लिए हैं और अच्छे काम करके लिए हैं, और एक है भक्ति में, भक्ति उन्मुख सुकृति, भक्ति में कर्म करके जन्म लिए हैं। तो 3 स्थिति हो गई। दुष्कृति करके उत्पन्न होंगे तो हमारी घास, हमारे हृदय में जो घास प्रभुपाद जी कहते हैं वो गीली होगी, एकदम बारिश में भीगी हुई, पानी टपक रहा है, एकदम गीली घास। दुष्कृति करके जन्म लिए हैं। अगर सुकृति करके जन्म लिए हैं तो घास गीली है लेकिन बूंद नहीं टपक रही है, पानी दिख नहीं रहा है लेकिन अंदर से नमी बनी हुई है। तीसरी है भक्ति उन्मुख सुकृति, पूर्व जन्म में भक्ति करी, इस जन्म में सूखी घास, एकदम ड्राई है। अब आप गए गीता लेके, अब सामने वाला जो है उसकी दुष्कृति के कारण जन्म हुआ है, आपने उसको गीता दी, अब उसकी गीली घास है, क्या करे बेचारा, कितनी भी माचिस लगाओ आग लगेगी नहीं। अब आप पहुंचे दूसरे व्यक्ति के पास गीता लेके, उसकी जो है भक्ति उन्मुख सुकृति नहीं, उसकी सुकृति थी, तो उसकी घास गीली तो नहीं है लेकिन नमी है। आपने गीता दी तो थोड़ी सी अग्नि लगी, थोड़ी देर जली, 2-4 श्लोक पढ़े, बोला प्रभु जी एक ही अध्याय पढ़ा था, उसके बाद टाइम नहीं मिला, अगली बार आप बताना मैं फिर पढ़ूंगा। तो गीली घास में थोड़ी देर तो सुलगी लेकिन फिर वो आगे नहीं बढ़ी। और सूखी घास थी माधवाचार्य प्रभु की। कोरोना क्लास में
हमने इनकी भक्ति उन्मुख सुकृति की सूखी घास थी आए जूम क्लास में, और इनको हमने गीता सुनाई, उसमें एक माचिस लगी, ऐसी आग लगी, आज पूरे संसार को वो खुद गीता भागवत सुनाने लग गए हैं। तो ये हमारा है ना, परमात्मा का है, ये तो पूर्व जन्मों के कर्मों का है। अब कोई व्यक्ति गीली घास लेके पैदा हुआ है तो क्या उसकी सूखी हो सकती है? उसकी सूखी हो सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसी वैष्णव को कृपा करनी पड़ेगी। तो कोई वैष्णव, कोई बड़े सिद्धांत साधु, कोई अनुरागी भक्त अगर उसकी घास पे अपना ड्रायर लेके आए और बोले लाओ अपनी घास मेरे सामने, मैं सुखाता हूँ। जैसे प्रभुपाद जी जब पहुंचे अमेरिका में तो सबके पास घास थी, किसी की सूखी थी तो वो सन्यासी बन गए तुरंत, किसी की थोड़ी थोड़ी सुलगी थी तो वो दीक्षा लिए, किसी की नहीं थी तो वो टेढ़े मेढ़े इधर उधर गए। लेकिन प्रभुपाद जी ने सब पर अपनी कृपा करके, कईयों की घास गीली थी फिर भी सुखाई, अपने प्रवचनों से, अपनी कृपा से, अपने दर्शन से। इसलिए कहते हैं साधुओं के संग करो, साधु की संग करने से क्या होगा कि उसके खत्म होगी, तो उसकी प्रगति धीरे धीरे हो जाएगी, लेकिन उसमें समय लगेगा। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक क्वेश्चन और था प्रभु जी भगवत गीता से, जिसमें 8.5 में बोलते हैं अंत काल चर मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नाट्य संशय। तो इसके तात्पर्य में जैसे हम जाते हैं प्रभु जी, समद्भाव मतलब मेरे स्वभाव को, तो भगवान कृष्ण एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं? मतलब मेरे स्वभाव को, मतलब मेरे जैसा कि मेरे गुण, ये मैं जानना चाहता हूँ प्रभु जी 8.5। मेरे स्वभाव को, मेरे स्वभाव का अर्थ है जिस प्रकार मैं भक्तों से प्रेम करता हूं वैसे ही भक्त मुझसे प्रेम करने लगे। भगवान का स्वभाव क्या है? लविंग ऑल। तो वो जो लव ऑल है वो लविंग ऑल भाव हमें भी आएगा। अंत काले च मामे व स्मरण मुक्तवा कलेवरम। अंत काल में अगर कोई मेरा स्मरण करते हुए अपना कलेवर, अपना शरीर बदलेगा तो क्या होगा? उस व्यक्ति को मत भाव, मेरा स्वभाव प्राप्त होगा। मेरा स्वभाव है किसी से द्वेष नहीं करना। समोहम सर्वभूतेषु न द्वेषो न अस्ति न प्रिया। मैं सबके लिए बराबर रहता हूँ। ऐसा ही वो भक्त भी हो जाएगा, वो सबके लिए इक्वल हो जाएगा, सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा, सबसे प्रेम में करेगा, जैसा मैं हूं वैसे हो जाएगा। तो कृष्ण के अंदर क्या है? सबके प्रति प्रेम है ना। कोई भी व्यक्ति हो, भगवान कृष्ण उसको रिजेक्ट नहीं करते, चाहे वो सुर हो चाहे असुर हो। भगवान ने कहा आई एम इक्वल टू ऑल, मैं सबके लिए बराबर रहता हूँ। तो ऐसे वो सबके लिए बराबर हो जाएगा, ना किसी से द्वेष, ना किसी से कुछ। निंदा स्तुति मौनी, निंदा में और स्तुति में मौन रहेगा, दोनों में इक्वल हो जाएगा, इक्विपोइज्ड बन जाएगा। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। यस, नेक्स्ट रितिका माता जी, कृपया प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचम प्रणाम प्रभु जी। मेरा दो क्वेश्चन है। पहला तो अर्थ विग्रह और श्री विग्रह में क्या अंतर है, और दूसरा क्वेश्चन है कि दीक्षा का क्या मतलब है, और जब दीक्षा के बाद हमारा कर्तव्य क्या बनता है। मतलब बहुत लोग ऐसे हैं कि दीक्षा ले लेते हैं तो उन लोगों को ज्ञान भी होता है, पर वो कुछ गलती कर देते हैं, जिससे कि मैं सुनी हूँ गीता क्लास में कि गुरु महाराज का तबीयत बहुत खराब हो जाता है। तो मतलब हमें क्या करना चाहिए कि मतलब हमें मतलब गुरु महाराज के बारे में भी सोचना चाहिए ना। मतलब हम दीक्षा तो ले लिए, ऐसा नहीं है कि दीक्षा लेने के बाद हम कुछ भी करें, उसका सीधा प्रभाव हमारे गुरु महाराज के ऊपर भी पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए और दीक्षा का मतलब क्या है? तो दीक्षा का अर्थ है दिव्य ज्ञान का प्रकट होना और अज्ञानता की क्षति होना। आपका नाम बदलना दीक्षा नहीं है, नाम बदलना केवल औपचारिकता है। दीक्षा का अर्थ है कि मुझे ये मानना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ जो भगवान की दास है, गुरु की दास है। दिव्य ज्ञान, द मतलब दिव्य ज्ञान, और श यानी अज्ञानता की क्षति हो जाना, इसको दीक्षा कहते हैं। तो अनेक अनेक लोग दीक्षा लेने के बाद भी दीक्षित, प्रभुपाद कहते थे many of my initiated disciples पर actually few are initiated। बहुत मैंने दीक्षा दी लेकिन कुछ ही दीक्षित भक्त बने। इस सेंटेंस का अर्थ ही है कि दीक्षा बहुत लोग लेते हैं लेकिन दीक्षित नहीं होते हैं। तो दीक्षित होने पर गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश, अपने वचन, उनको निभाने की कोशिश करनी चाहिए। अनजाने में गलती हो जाए उसके लिए क्षमा है, जानबूझकर करी गई गलती की कोई क्षमा नहीं है, उसमें फिर अपराध लगता है। अपराध शब्द का अर्थ है अप यानी दूर, राध यानी राधा रानी। राधा रानी के भजन से, सेवा से हम दूर हो जाएंगे, गुरु से दूर हो जाएंगे, अपराधी हो जाएंगे। तो इसलिए हमको अपराध नहीं करना है,
हमको उपवास करना है। उपवास यानी उप यानी नजदीक, वास यानी रहना। भगवान के और गुरु के नजदीक रहने के लिए उनके बताए गए उपदेशों को गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते करिया क्या, गुरु के द्वारा शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु ने जो बोला उसको अपने जीवन का एकदम लक्ष्य बना करके चलने वाले को ही कहते हैं। अब कोई व्यक्ति अगर गुरु से संबंध तोड़ करके चला गया है ना, फिर गुरु की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। गुरु से संबंध जब तक बना है तब तक गुरु से जिम्मेदारी होती है। अगर आपने संबंध तोड़ दिया, आप भूल गए और आप न आते हैं प्रोग्राम में, न जाते हैं, न मिलते हैं, घर में फोटो टांगा है और अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, इसको कहते हैं संबंध टूट जाना। संबंध टूट गया, फिर गुरु की कोई जिम्मेदारी नहीं है आपसे कि आपके लिए गुरुजी बीमार पड़ेंगे और आपकी सोचेंगे। गुरुजी बीमार तभी पड़ते हैं जब तक आप उनसे जुड़े रहते हैं। जुड़े रहने के बाद गुरु आपकी रक्षा भी करते हैं, आपको शिक्षा भी देते हैं, आपको दीक्षा भी देते हैं, सब कुछ बताते हैं। फिर आपकी भी जिम्मेदारी है, गुरु की भी जिम्मेदारी। लेकिन आप संबंध तोड़ के अपनी मनमर्जियां कर रहे हैं, तब उनकी कोई जिम्मेदारी। और प्रभु जी, इनका एक प्रश्न और था, श्री विग्रह और अर्चा विग्रह में क्या भेद है? ऐसा कोई विशेष भेद तो नहीं। अर्चा विग्रह यानी जिनकी अर्चना की जाती है, श्री विग्रह यानी कि वह जो राधा रानी की कृपा प्राप्त हमारे घर में भगवान का अवतरण हुआ है। तो कुछ लोग इसको ऐसे भेद कर लेते हैं कि जो तीर्थ या धाम में जो विग्रह हैं उन्हें श्री विग्रह कहते हैं, और घरों में जो विग्रह उन्हें अर्चा विग्रह कहते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। धाम में जो विग्रह है और जो घर में विग्रह, उसमें भेद ये है कि जिसने उनकी स्थापना करी, जितनी श्रद्धा स्थापित व्यक्ति की थी, उतनी श्रद्धा में भगवान का अवतरण होता है ना। तो स्थापित्य के ऊपर निर्भर करता है, कितनी स्थापना करने वाले ने, हाँ, उसमें कितनी श्रद्धा थी। मान लो जगन्नाथ भगवान की स्थापना ब्रह्मा जी ने करी, तो ब्रह्मा जी की श्रद्धा जो कृष्ण में है, उतने प्रतिशत जगन्नाथ मूर्ति में भगवान आएंगे। और हम जो जगन्नाथ जी घर लाए हैं, हमारी जितनी श्रद्धा उतने ही जगन्नाथ % जगन्नाथ जी आएंगे। ये भेद होता है। अन्यथा बोलने के लिए शिव विग्रह अर्च विग्रह एक ही वस्तु है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। यस, माधुर्य लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सबसे पहले तो प्रभु कि आप क्लास ज्वाइन किया, थैंक यू। माधवाचार्य प्रभु जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आज ये हमको अवसर दिलवाने के लिए। जितने क्वेश्चन सुनती हूँ तो ऐसा लगता है अरे यही क्वेश्चन हमें भी पूछना था, अरे हमारे मन में भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं प्रभु। मैं आपका 9 दिन के जो अभी श्री राम कथा हुआ था वो मैं सुनी थी प्रभु, बहुत अच्छा लगा। उसमें से मेरा एक प्रश्न आ रहा था कि आपने एक उसमें कथा में ये बोले थे कि जब किसी की मृत्यु होती है तो मुंह में मतलब तुलसी पत्ते होना चाहिए और तुलसी की लकड़ी आपके मतलब उनके छाती में चंदन के साथ होना चाहिए, ये आपने बोला था। तो प्रभु मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं मतलब इसमें बिलोंग्स करती हूँ, तो मेरे घर में कोई डिवोटी नहीं है, मैं ही सिर्फ एक हूँ। तो मुझे अपने लिए ये क्वेश्चन आ रहा था कि अगर मेरी जब भी मैं शरीर त्याग करूंगी और ऐसा अगर कुछ नहीं हुआ तो प्रभु क्या गति होगी मेरी, क्योंकि कंठी भी बोलते निकाल देते, ये आपने उसमें बोला हुआ था। तो मतलब मुझे लगता है पता नहीं कोई मेरे माथे में तिलक लगाएगा कि नहीं लगाएगा, उस समय क्या परिस्थिति होगी, ना मैं किसी को बोल पाऊंगी ना कुछ, ऐसा पता नहीं वो लोग कुछ करेंगे नहीं करेंगे। तो मेरे मन में जब से मैंने ये कथा सुनी हूँ तब से मेरे मन में बस यही क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हो सकता है इसमें, मतलब क्या गति होगी मेरी। देखिए, भगवान कृष्ण ने पुराणों में इस बात की उल्लेख किया है। वराह पुराण के अंदर भगवान बोलते हैं कि अगर तुमने पूरा जीवन मेरी भक्ति करी है तो तुम्हारे अंत काल में मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करूंगा। जैसे भगवान जगन्नाथ जो है, उन्होंने जब इंद्रदुम्न राजा के यहाँ प्रकट हुए तो इंद्रदुम्न ने प्रश्न किया कि भगवान जगन्नाथ मुझे आप वरदान दीजिए, मेरे घर में कोई संतान ना हो। तो गुंडीचा माता बोलने लगी, अरे संतान नहीं होगी तो पिंडदान कौन करेगा, हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा? हाँ, कोई संतान तो होनी चाहिए, भक्त संतान होने का आशीर्वाद ले लो। तो बोले नहीं, संतान होगी तो फिर वो जगत के नाथ जो है उसको वो इंद्रदुम्न परिवार का ही बना के रख देगी। लेकिन मैं चाहता हूँ जगतनाथ जगत पर कृपा करे, मेरी कोई संतान का दायित्व ना हो इस मंदिर के ऊपर, इसलिए कोई संतान नहीं चाहिए। तो गुंडीचा माता रोने लग गई
तो जगन्नाथ भगवान बोले, माता गुंडीचा रोती क्यों है? मैं हर वर्ष आप दोनों का पुत्र बनकर श्राद्ध कर्म करूंगा। तो भगवान ने ये बात जगन्नाथ लीला में भी सिखाई। वायु पुराण, वराह पुराण में भी भगवान लिख रहे हैं कि अगर तुम अंतकाल में वेंटिलेटर पर चले गए और तुम्हारा कोमा हो गया और तुम स्मरण भी नहीं कर पाए, अगर तुमने पूरा जीवन भजन किया होगा तो मैं तुम्हारे स्मरण, क्योंकि भगवान तुम्हारा स्मरण कर ही रहे हैं, हम उनका भूल जाते हैं, तो बोले मैं तुम्हारे स्मरण में आऊंगा। तब तुम कफ पित्त तुम्हारे को पकड़ा होगा तो मैं ऐसे परिस्थिति बनाऊंगा, तुम्हारे मन में मैं खुद प्रकट होऊंगा। भगवान ने वादा किया। तीसरी बात, जो भक्त होते हैं ना, उनको निश्चिंत होना चाहिए कि हम भजन करेंगे तो हमारे लिए इतना बड़ा परिवार इस्कॉन का बनाया है भगवान ने, तो एक ना एक डिवोटी तो अवश्य आपकी सेवा करेगा। आप इस बात में निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी भगवान की है। भगवान उस समय किसी ना किसी डिवोटी को भेजेंगे, जाओ माता जी के लिए सेवा करो। और चौथा पॉइंट, अगर कुछ भी नहीं किया किसी ने, तब भी अपने भजन का इतना बल होना चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज ने भागवत सुनी तो तक्षक आया, तक्षक ने उनके भौतिक शरीर को बाद में जलाया, उनकी आत्मा पहले ही चतुर्भुज रूप लेकर वैकुंठ चली गई, क्योंकि निरंतर भागवत में श्रद्धा थी, हरि नाम में श्रद्धा थी। तो अपनी श्रद्धा को ऐसा बढ़ा लें कि हमको किसी की जरूरत ही ना पड़े कि वो हमारा पिंड दान करे ना करे, हम इतना भजन करें कि शरीर के छूटने से पहले ही मुक्त हो जाए, भगवत धाम चले जाए। और फिर शरीर का जो करना है सो करो, गैस में जलाओ, चाहे तुम सीएनजी से करो, चाहे तुम लकड़ी से करो, चाहे तुम तुलसी रखो नहीं रखो, ठीक है। तो ये 4 स्थितियां हमें सोच के निश्चिंत रहना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू माता जी। यस, नेक्स्ट रूपाली माता जी। माता जी आप अनम्यूट करिए ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। थैंक यू माता सो जी। मच प्रभु जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला, और हमारे मध्वाचार्य प्रभु जी को भी बहुत बहुत आभार। प्रभु जी, वैसे तो बहुत सारे जो डाउट्स थे क्लियर हो गए, लेकिन फिर भी मैं अपना क्वेश्चन रखती हूँ प्रभु जी कि एक गृहस्था को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे वह कभी भी अपने भक्ति स्तर से कभी भी गिरे नहीं और उसका पतन ना हो। तो गृहस्था को ध्यान रखना चाहिए कि उसका गृहस्थ जीवन वासुदेव परायण हो। कोई भी कार्य करने से पहले चेक करिए, इज इट गुड फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। उदाहरण लेते हैं, मुझे आज चीटिंग करने का मौका मिल रहा है, और अगर आज मैं चीटिंग कर लूं तो 5 लाख रुपए कमा सकता हूं। अगर मैं कमा लूं तो मैं उसमें से 2 लाख मंदिर को दे दूंगा, 3 लाख अपने पास रख लूंगा। तो मैं तो कर तो कृष्ण के लिए रहा हूं, कर लूं। अब अपने मन को चेक करना चाहिए कृष्ण से, क्या कृष्ण आप इससे संतुष्ट होंगे? कृष्ण क्या कहेंगे? नहीं। एक तरफ तुम किसी को चाकू मारो और फिर कह दो आई एम सॉरी, ये मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए चोरी छोड़ दो, मुझे तुम्हारे न धन चाहिए, मुझे केवल तुम्हारा भक्ति भाव चाहिए, तुम्हारा प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए। तो हो गया, बच गया व्यक्ति। लेकिन वहीं वह कृष्ण से चेक नहीं करता, अपने मन की सुनता, तो उसके हिसाब से तो वही ठीक था, 5 लाख कमा लो, 2 लाख मंदिर को, ठीक है, चीटिंग कर लिया। अब कोई व्यक्ति है, शराब की दुकान पे काम करता है, अब वो धन जो है वो दुनिया को मदिरा पिला के इकट्ठा करता, उसी से वो भजन करता, कहता अब मैं मदिरा छोड़ूंगा। मेरी मीट की शॉप है, मेरा जो घर है उसको मैंने किराए पे चढ़ाया, उस घर के अंदर जो लोग रहते हैं वो मीट खाते हैं, मीट का काम है उनका, और वो धन देते हैं। तो हम देखना चाहिए किसी भी प्रकार से 1 कड़ी, 2 कड़ी, 3 कड़ी, 4 कड़ी चेक करें, वी आर नॉट हिंडरिंग आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कहीं पर भी बाधित ना हो किसी भी कार्य से। तो जैसे कोई हमारे गुरु महाराज के पास आता था,
कहता था महाराज जी दीक्षा लेना चाहते हैं। महाराज जी पूछते थे क्या काम करते हैं? कह रहे जी हमारी लेदर की फैक्ट्री है। कह रहे क्या बनाते हैं? शूज बनाते हैं। कह रहे लेदर कहाँ से आता है? कह रहे हमको क्या पता, हमें तो केवल थोक में जहां से आता है बना देते हैं। कह रहे आपको पता है लेदर पशु की हत्या करके आता है? कह रहे जी पता तो है, लेकिन हम थोड़ी मार रहे हैं, वो मार रहा है। कह रहे नहीं, आपको भी उसका फल मिलेगा। तो बोले फिर अब दीक्षा होगी कि नहीं होगी? हम तो माला करते हैं। कह रहे ठीक है, लेकिन आप ये काम बंद करो, क्योंकि इससे आपकी चेतना बाधित हो जाएगी, भक्ति भजन बाधित हो जाएगा। हमारी अपनी खुद की केमिस्ट शॉप है जी। वेरी नाइस। क्या करते हैं जी केमिस्ट शॉप पर? उसमें क्या आप सभी दवाइयां पर्चे पर देते हैं? कह रहे नहीं नहीं, बिना पर्चे के भी देते हैं, सैंपल भी देते हैं। क्या आप गर्भ निरोधक गोलियां भी बांटते हैं? कह रहे हाँ हाँ, वो तो सबसे ज्यादा सेल होती है हमारी दुकान पे। कह रहे तो फिर आप क्या कर रहे हैं? 4 नियम भंग कर रहे हैं। तो फिर अभी आप इसको छोड़िए, इस दवाइयों को बेचना बंद करिए, फिर आइए भज से दीक्षा लेने के लिए। इस तरह के नियम हुआ करते थे, है ना। तो शास्त्रिक नियम जो है उनका उल्लंघन ग्रस्त को नहीं करना चाहिए, इसलिए शास्त्र जानना बहुत जरूरी है। अगर हम बीच में कृष्ण को रख लेंगे तो हम पाएंगे कि हमारी रक्षा हो गई, नहीं तो अनजाने में हमसे बहुत सारे पाप, जैसे आज हमने चर्चा किया, होते रहते हैं। उसी के लिए हम भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं, ताकि हमें ज्ञान हो कि हम कहाँ गलत हैं, और अब इतना भजन से बल मिले कि हम गलत ना करें, तो हमारी रक्षा हो। प्रभु जी, इसमें जैसे आपने बोला जिसकी जो लेदर का काम करता है, जैसे आपने बताया एग्जाम्पल में, तो उसे अपना काम बंद करना चाहिए लेदर से रिलेटेड, ताकि कोई भक्ति में कोई हिंड्रेंस ना आए। लेकिन प्रभु जी वो भी एक गृहस्थी है, जो अगर वो काम कर रहा है और अपने फैमिली का भरण पोषण कर रहा है, तो क्या वो एकदम से बंद कर पाएगा प्रभु जी ये सब? एकदम से नहीं करे, उसके लिए उसको ये कि दीक्षा नहीं लेनी है, भजन करता रहे, धीरे 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 अपने आप को बिजनेसमैन होते हैं तो दूसरे बिजनेसमैन से मिले, और अपने कार्य की, जैसे रेगजीन का काम शुरू कर दे, क्लॉथ शूज शुरू कर दे, वो शूज शुरू कर दे, जो स्लीपर्स आती है रबर के शूज बना ले, लेदर प्रोडक्ट्स का रिड्यूस कर दे। तो धीरे 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 अपने अपनी जो उसकी रेंज ऑफ शूज है उसमें चेंज कर ले, तो दीक्षा ले ले, फिर भजन करे, ठीक है। लेकिन अगर वो वही करता रहेगा तो एक तरफ वो पाप करता रहेगा, एक तरफ भजन करता रहेगा, पाप करता रहेगा भजन, यानी एक तरफ हम पानी डाल रहे हैं आग में बुझाने के लिए, एक तरफ घी डाल रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं, घी भी डाल रहे हैं, बढ़ती भी रहेगी, बुझती भी रहेगी, तो ऐसे भजन फिर हमारा पक्का नहीं हो पाएगा। जी जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, नेक्स्ट हम लेते हैं रिपु नाशन प्रभु जी फ्रॉम अम्बाला। कृपया अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। राम प्रभु प्रभु जी आज मेरे को लगता है हमारे प्रारब्ध इतने अच्छे हो गए हैं कि जहाँ माधवाचार्य प्रभु के अलावा आपका भी हमें आज आशीर्वाद मिला प्रभु जी। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क के ऊपर क्रॉस करने के लिए कोई अंधे व्यक्ति को हाथ पकड़ के क्रॉस करा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आज आपका हाथ और माधवाचार्य प्रभु जी का हाथ मिल गया, जो हमें इस संसार के अंदर एक तरीके की नई अनुभूति प्रभु जी मिली है। आपका हृदय से आभार, धन्यवाद प्रभु जी। एक मेरा प्रश्न है कि प्रभु जी हमने अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया, हर श्रद्धा भक्ति के साथ में अपने आप को समर्पित किया, कृष्ण को समर्पित किया प्रभु जी। हम शून्य थे, हमें कुछ नहीं पता था, हम कुछ नहीं जानते थे। आज हमने माला करना भी सीखा, भक्ति करनी भी सीखी और सब कुछ सीखा प्रभु जी, लेकिन फिर भी अपने आप को शून्य पाते हैं, अपने आप का ध्यान लगा नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि हम घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हमको वापस धक्का मार रहा है प्रभु जी। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि पोजीशन कब तक बने रहेगी प्रभु जी, हम कब तक कृष्ण के भक्त बने, भक्ति प्राप्त हो गया प्रभु जी। तो कहते हैं मन मना मन भक्त हो माध्या जी मैं नमस्करूं। प्रभु जी हमने तो समर्पण कर दिया, सब कुछ कर दिया, क्या इस जीवन में रहते रहते हमें कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होगी प्रभु जी? क्या हम ऐसा क्या करें जिससे हम आगे और भक्ति में बढ़ पाए प्रभु जी? प्रश्न थोड़ा लंबा है प्रभु जी, क्षमा आता। हरे कृष्ण प्रभु जी। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बार इस प्रश्न का उत्तर दिए एक भक्त को। वक्त प्रश्न किया कि प्रभु जी हम भजन तो कर रहे हैं लेकिन कुछ बढ़ नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा आपको लग रहा है, जब हवाई जहाज में बैठते हैं तो शुरू शुरू में बड़ा फोर्स लगता है
कि हाँ कुछ हुआ, लेकिन उसके कुछ मिनटों बाद हवाई जहाज जब सीधा हो जाता है, फिर खाना पीना खाते हैं लोग, बातचीत करते हैं, भूल जाते हैं कि हवाई जहाज कहाँ है, हवा में है कि रोड पे है, कि वो कितनी दूरी कवर की है। और 1.5 घंटे तक उसको लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, वहीं का वहीं हवा में लटका हुआ है हवाई जहाज। लेकिन 1.5 घंटे बाद आवाज आती है, जितनी भी दूरी है, 1.5, 2, 5, 3 घंटे, जो भी घंटे हैं जहां वो जा रहा है, आवाज आती है कि आप लोग अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए, अब हवाई जहाज डिक्लाइन होगा, नीचे की ओर जाएगा, लैंडिंग के लिए तैयार हो जाइए। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि जब नया नया भक्ति में आता है तो बड़ा जोश लगता है, लेकिन जब हम भक्ति में एक बार सीधा हो जाते हैं, पहले संसार में टेढ़े थे, जब सीधे हो गए तो अब लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। तो कभी होगा? बोले आप सुबह कथा सुन रहे हैं, रोज माला कर रहे हैं, दीक्षा प्राप्त किए हैं, तो हवाई जहाज चल रहा है, आपको अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन जिस दिन मृत्यु आएगी, उतरेगा ना, तो आपको पता चलेगा, अरे ये तो गोलोक में उतर गया, हम तो सोच रहे थे कुछ हो ही नहीं रहा है। वो अपने आप उतर जाएगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। प्रभु जी ऐसा लगता है कि आज मुझे जो है ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हो गई और मेरे जितने भी मेरे दिमाग के जो बंद दरवाजे वो खोल दिया। प्रभु जी आपका हृदय से आभार, धन्यवाद। और प्रभु जी का भी मैं आभार देता हूँ। प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी थैंक यू, हरे कृष्णा। यस, नेक्स्ट कमल लता माता जी। कमल लता माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदि लेट हुई है तो थोड़ा हाथ कांपता है, तो चालू करने में मेरे को लेट हो जाता है। और आप तो मेरे लिए जैसे हम लोग के दीक्षा गुरु है ना, और दीक्षा गुरु के गुरु है प्रभुपाद जी, ऐसे ही हम लोगों के लिए हमारे शिक्षक गुरु है माधवाचार्य जी प्रभु जी। और आप उनके गुरु हैं तो हमारे लिए वैसे ही हैं आप प्रभु जी। आपको भी और माधवाचार्य प्रभु जी को भी सादर प्रणाम प्रभु जी। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि आपने आंसर दे दिए, पर जैसे आज आपने घास का बताया तो मेरे को याद है एक लेक्चर में भी आपने सूखी घास गीली घास का भी बताया था, मेरे को अच्छे से याद आ गया था। जैसे आपने अभी प्रभु जी को बोल उससे हेलीकॉप्टर का बताया कि एरोप्लेन में, वो भी आपने बताया था कि आप ले गए थे और सब उतर गए थे, और आप ही भोजन कर रहे थे और सब इधर उधर घूम रहे थे, काफी घंटे तक आपका रोका रहा था, वो भी मेरे को अच्छे से याद है, आप जो लिखते थे याद रहता। प्रभु जी ऐसे ही मैं भी चाहती हूँ कि जैसे आपने माधवाचार्य प्रभु जी को बनाया है शिष्य, मैं उनके, ये तो नहीं कहूँगी उनके शिष्य हो, पर उनके दास के अनुदासी हो, तो मुझे भी ऐसे ही अपना शिष्य बना लीजिए, अनुदासी बना लीजिए। वो तो दूर ही है कि माता जी मैं ऐसे योग्य तो नहीं हूँ कि मैं आपको दासी बनाऊं या कुछ कहूँ, लेकिन आप भजन करते रहिए। कहते हैं करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिलेगा तुम्हें वो सजन धीरे धीरे, करते रहोगे। तो बस धीरे धीरे करते रहिए, एक दिन आपको संपूर्ण स्वरूपा भक्ति की प्राप्ति होगी, रागनुगा भक्ति की प्राप्ति होगी। बस छोड़ना नहीं है इस मार्ग को, अच्छा भाव बना के रखना है और धीरे धीरे चलते रहिए। क्रमा क्रमा पाइया लोके भवा सिंधु कूला, क्रम क्रम से धीरे धीरे आप सब पा जाएंगे संसार में। प्रभु जी आपने एक बार लेक्चर में मनोवृत्ति के ऊपर से दिया था आपने लेक्चर, जी तो जी थोड़ा जी। सा उसको समझाएंगे मेरे को। मनोवृत्ति माता जी ये है कि हमारा सब कुछ बदल जाता, हमारा मन नहीं बदलता है। तो हम बाहरी रूप से तो बदलते हैं, नाम जप करते, तिलक लगाते, कंठी पहनते हैं, लेकिन मन में हमारे निंदा द्वेष चलता रहता है। तो मन से त्यागना चाहिए कि अब मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा, सब भगवान के अंश हैं, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं। वो माने तो माने, मैं अजात शत्रु हूं, मेरा कोई दुश्मन नहीं, मेरे लिए कोई परेशानी नहीं संसार में, सारी परेशानियां शरीर के ऊपर है, मेरी कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई संसार में टेंशन नहीं है। कोई टेंशन है वो मेरे संसार में शरीर के लिए है, आत्मा में कोई टेंशन नहीं। तो मैं आत्मा हूं, मेरा कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ इच्छा नहीं। ऐसी स्थिति बार बार बोलेंगे तो अनुभव होगा। इसी मनोवृत्ति के साथ जब भजन करते हैं तो उसका फल मिलता है।
और वही मनोवृत्ति है कि जब कर रहे हैं कुछ हो नहीं रहा, अरे लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, काश मेरा जन्म वहां हो जाता, हरे कृष्णा। तो मन से खिन्न रह के, टेंशन में रह के भजन उतना अच्छा पकता नहीं है। प्रभु जी, और जैसे अभी स्वास्थ्य नहीं रहता, मैं करती पूरा वो ही हो, चाहे कितना भी मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ रहे। तो प्रभु जी, इसमें ऐसा तो नहीं कि मेरा पतन होते जा रहा हो, कि मैं जैसे माताचार्य प्रभु जी को बताई थी कि मेरा जाप काफी ऊपर पहुंच गया था, लेकिन फिर मेरा नीचे हो गया। यह है कि 16+ ही रहता है, 20+ रहता है, माइनस नहीं होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरा पतन होते जा रहा है प्रभु जी, स्वास्थ्य नहीं की नहीं, वजह ऐसा से। कोई बात नहीं है, पतन नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य जब ठीक नहीं होता व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा भजन अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान रक्षक हैं। आप बस करते रहिए, 16 राउंड्स से ज्यादा जितना कर रहे हैं, कथा सुनते रहिए, इतना ही करना है। ये इस विधि में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं करना है, साधारण सिंपल। इसलिए बोला ना कि कर्म कांड में कितना टेंशन है, ज्ञान कांड में कितना टेंशन है, बस उपासना कांड इतना सरल है। भगवान का नाम जप करना है, कथा सुननी है और गोलोक चले जाओ, बड़ा सिंपल है। सारे पाप मुक्त हो जाएंगे, बीज भी जल जाएंगे, जड़ें भी जल जाएंगी। जी जी प्रभु जी, प्रभु जी, और पर ऐसे ही आते रहिए, आप मंथली तो आते ही रहिए, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। जी मैया, जी मैया, हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा पढ़ाओ। हरे कृष्णा। नेक्स्ट नेहिल प्रभु जी। हाउ मेनी Hare Krishna डिवोटीज? Prabhuji, thank you so much Prabhuji for the beautiful class. प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे कॉलेज लाइफ में जाना रहता है, तो वहाँ बहुत सारे प्रकार के अलग अलग वैरायटी ऑफ प्राणियों से मिलना पड़ता है, मतलब अलग अलग लेवल के होते हैं। तो पूरा ना मतलब क्या कहा जाए कि मनोवृत्ति वो हो जाता है, गिर जाता है थोड़ा। मतलब अलग अलग लोग से इंटरेक्शन होता है, और साथ साथ मैं कंपटीशन एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो साधना भक्ति वगैरह में भी थोड़ा सा ऐसे चैंटिंग चैंटिंग तो हो रहा है नियमित, पर थोड़ा क्या बोलते हैं, उसमें भी थोड़ी कमी है। और रीडिंग हियरिंग ये सब में भी थोड़ी कमी हो जाती है। पर जैसे वीकेंड वगैरह होता है तो उसमें उसमें ठीक ठाक हो जाता है। पर नॉर्मल डेज में ना क्या बोलते हैं, साधना भक्ति थोड़ा लूज हो जाता है ये सब में, मटेरियल लाइफ में। तो मेरा मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी, तो स्टूडेंट लाइफ में मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को थोड़ा कैसे अच्छा मैनेज किया जाए, और थोड़ा प्लीज मुझे गाइड और ऑर्डर दीजिए कि किस तरह से किया जाए। प्रभु जी, एक और चीज था कि जैसे कभी कभार मैं मान लो ज्यादा थोड़ा भी स्पिरिचुअल वाला होता हूँ ना, तो फिर उसी में ही ज्यादा डूब जाता हूँ, फिर इधर ना पढ़ाई लिखाई में वो हो जाता है थोड़ा सा। और अगर वैसे उधर पढ़ाई लिखाई वाला में वो हुआ तो थोड़ा सा इधर वो हो जाता है, तो थोड़ा सा दोनों साइड में बैलेंस नहीं कर पाता देखिए, उसके लिए मैंने अभी पहले भी बताया था, टाइम शेड्यूल बनाना होगा और फिक्स करना होगा कि मुझे 1 घंटा 2 घंटा ही चाहिए। एज ए स्टूडेंट आपका अभी जिम्मेदारी है, आपकी सेवा है भगवान के द्वारा दी गई, कि आपको पढ़ाई करनी है। आपकी पढ़ाई अलग नहीं है भगवान की भजन से, पढ़ना भी भगवान का भजन ही है। क्यों? जब आप पढ़ेंगे, पढ़े लिखे भक्त बनेंगे, तब फिर आप जब बड़े हो जाएंगे और तब आप मंदिर जाएंगे, तो माधवाचार्य प्रभु और थोड़े वरिष्ठ हो जाएंगे, तो माधवाचार्य प्रभु मिलाएंगे, अरे ये अनिल जी हैं, अभी देखिए इनका नाम अनंत कृष्ण दास है। अब ये प्रभु जी जो हैं, देखिए इतने बड़े व्यक्ति बन गए हैं, अपनी इतना धन कमाते हैं, आधा मंदिर को दे देते हैं, भगवान वैष्णव सेवा में लगाते हैं, देखिए कितने अच्छा भजन कर रहे हैं। तो उस धन की प्राप्ति जो आप दे सकें भगवान की सेवा में, उसके लिए एजुकेशन जरूरी है। और वो जो एजुकेशन है वो भगवान की सेवा हो गई कि नहीं हो गई? तो इस भाव से जब भगवान की सेवा के भाव से पढ़ाई करेंगे, तो आपको ये नहीं लगेगा अरे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मैं तो भौतिक हो रहा हूँ, मैं वो भी अध्यात्म ही है। तो अपना राउंड चैंट करिए जितना निर्धारित है, और बाकी समय अभी फोकस करिए पढ़ाई पर, जॉब पर। उसके बाद में जब आप फ्री हो जाए, उसके बाद देखिएगा कि कितना ज्यादा समय अध्यात्म को देना है। दूसरी चीज जो इन्फ्लुएंस आप पर होता है, उसके लिए अपना संग प्रदान करो, दूसरों का संग मत लो। यानी डोंट गेट इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन, यू क्रिएट इन्फ्लुएंस, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड, है ना। इन्फ्लुएंस क्रिएट करो, दूसरों को बताओ गीता के बारे में, भागवत के बारे में, नाम जप के बारे में, और थोड़ा बहुत जितना जरूरी है उतनी चर्चा संसार में करो, ज्यादा संसार में चर्चा करने की जरूरत। बहुत थैंक यू धन्यवाद सो मच प्रभु जी। प्रभु जी। 3 हैंड रेस प्रभु जी और हैं, अगर आप समय परमिशन ओवर हो दें। गया प्रभु जी, बहुत समय चला गया। ओके ओके, फिर ठीक एक है। और क्लास है अभी एक्चुअली। यस यस यस।
तो ठीक है, सॉरी सॉरी, अब जो 3 बचे हुए हैं उनका हम प्रश्न नहीं ले पाएंगे यहाँ पे। आप प्रभु देंगे जी ना माधवाचार्य प्रभु विल गिव द आंसर। आपकी कृपा रहेगी, कोई आपने जो विशेष सिखाया। प्रश्न होगा तो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है प्रभु, ठीक, यस यस। तो हम यहाँ पे अब आज के सत्र को समाप्त करते हैं। एक बार प्रभु जी का आभार प्रकट करते हैं जोर से, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, सब मिलके जोर से बोलेंगे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे। राम हरे राम राम कृष्णा राम प्रभु हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा गोपाल कृष्णा की हरे 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 राम कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू हरे प्रभु कृष्णा जी, हरे प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम आते हिज रहते हैं ग्रेस प्रभु प्रशांत जी। प्रभु जी की जय। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत कोटि धन्यवाद कोटि प्रणाम प्रभु जी। कोटि प्रभु कोटि जी। धन्यवाद प्रभु जी, कोटि बहुत कोटि अच्छी धन्यवाद। क्लास थी। कोटि कोटि प्रणाम कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत होते प्रणाम रहिएगा दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। थैंक यू मध्वाचार्य प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी की जय। प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण